दिल्ली, करुणा अनाथालय। सुबह के 5 बज रहे थे और उस अनाथालय में एक लड़की की आरती की आवाज गूंज रही थी। उस आवाज को सुनकर उस अनाथालय के मालिक, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल थी, वो मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकले। फिर मंदिर की ओर बढ़ गए। उस लड़की की मीठी आवाज से उस अनाथालय के छोटे छोटे बच्चे भी जाग गए और वो लोग भी उठकर मंदिर में आ गए। राकेश तलवार, जो उस अनाथालय के मालिक थे, वो मंदिर पहुंचे और उस लड़की की आरती सुनने लगे, जो विष्णु जी की प्रतिमा के आगे गा रही थी। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई और वो लड़की पीछे मुड़ी तो पीछे सबको खड़ा देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो आरती की थाल लेकर सबके पास गई। राकेश जी मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोले, इतनी प्यारी आवाज सुनने के अब हम आदी हो गए हैं बेटा, और अब आप यहाँ से चली जाएंगी। पता नहीं हम आपके बिना कैसे रहेंगे। जिसे सुनकर वो लड़की राकेश जी के गले लगते हुए बोली, बाबा मैं नहीं जाना चाहती, आप ही मुझे उन अनजान लोगों के पास भेज रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर राकेश जी उसे अपने सामने करते हुए प्यार से बोले, बेटा आपकी अच्छी परवरिश, अच्छी जिंदगी के लिए आपको खुद से दूर कर रहे हैं, वरना हम कभी आपको यहाँ से कहीं नहीं भेजते। वो लड़की ये सुनकर सुबकते हुए शिकायती लहजे में बोली, अच्छी परवरिश तो आप भी दे सकते हो बाबा, और जहाँ बात रही अच्छी जिंदगी की, तो मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी, जिससे मैं आपका और इन सब बच्चों का ध्यान भी रख लूंगी। उस अनाथालय में और भी लड़कियां और बच्चे थे, पर राकेश जी के सबसे ज्यादा करीब यही लड़की थी। राकेश जी इस लड़की को बहुत मानते थे, उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार देते थे। राकेश जी उसकी बातें सुनकर उसे प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा अभी आप इतनी कम उम्र में हमारा बोझ मत उठाइए, अब आप वहाँ अपनी जिंदगी खुल कर जीना और हमेशा खुश रहना। और सबसे बड़ी बात, आपने ही उस खानदान की बड़ी मालकिन की जान बचाई थी उस दिन रोड पर, जिस वजह से वो आपसे बहुत खुश हुई। और उन्हें जब पता चला कि आप उन्हीं के अनाथालय में रहती हैं, तो उन्होंने बिना देर किए हमसे आपके बारे में बात कर ली, ताकि वो अपनी जान बचाने की कीमत के बदले आपको अच्छी परवरिश दे सके। आप उन्हें पहली नजर में ही काफी पसंद आ गई बेटा। ये सुनकर उस लड़की को उस दिन मंदिर का वो हादसा याद आ गया। जब वो मंदिर से लौट रही थी तब उसने एक बूढ़ी औरत को कार से टक्कर लगने से बचाया था। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो बूढ़ी औरत ही उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली थी। वहीं राकेश जी काफी प्यार से उस लड़की को समझा रहे थे कि तभी पीछे से किसी अधेड़ औरत की कर्कश आवाज आई, जो शायद उसी लड़की को ताने दे रही थी। वो औरत राकेश जी की बीवी सुनीता थी, जो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो लड़की बाकी सभी वहाँ की लड़कियों से ज्यादा उनके पति के करीब थी, जो सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और वो इसीलिए उस लड़की से नफरत करती थी, जबकि बाकी लड़कियों से वो अच्छा सलूक करती थी, क्योंकि उनके पति के करीब ये लड़की थी। इस वजह से वो उससे चिढ़ती थी। और उस लड़की का राकेश के करीब होने का भी एक कारण था, क्योंकि वो लड़की सबसे भोली और शांत थी। वो कभी सब बच्चों या लड़कियों के जैसे जिद नहीं करती थी। वो राकेश जी की परिस्थितियों को समझती थी। ये भी एक वजह थी कि राकेश जी उसे ज्यादा मानते थे। तभी सुनीता गुस्से में उस लड़की से बोली, अगर सुबह सुबह ये नाच गाना हो गया हो तो जाकर और सारे काम भी कर लो, क्योंकि अभी सुबह ही आ जाएंगे वो लोग जो तुम जैसी करमजली को ले जाएंगे। उस औरत की इतनी कड़वी बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, जी अम्मा हम अभी जाते हैं। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। वहीं राकेश जी गुस्से से अपनी बीवी को देखते हुए बोले, आपकी वजह से ही हम उसे दूर भेज रहे हैं। जब से वो लड़की आई थी तब से आपने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। कम से कम जब वो जा रही है तब तो आप कुछ अच्छा बोल सकती हैं। सुनीता उनकी बात पर तमतमाते हुए बोली, वो मेरी कोई नहीं है तो मैं उससे कोई रिश्ता क्यों रखूं? आप मुझसे उसके लिए कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखा करिए। ये कहकर सुनीता वहाँ से चली गई और राकेश जी लाचारी से उन्हें देखते रह गए। कुछ देर बाद सुबह के लगभग 10 बजे दो शानदार लंबी कार और एक वैन करुणा अनाथालय के बाहर रुकी। पहली कार के ड्राइवर ने जल्दी से बैक साइड का डोर ओपन किया और उसमें से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी निकला, जिन्होंने एक सफारी सूट पहन रखा था। तो वहीं कार की दूसरी तरफ से एक 60 साल की औरत निकली। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जवानी में काफी खूबसूरत रही होंगी। तभी दूसरी कार से एक आदमी जिसकी उम्र 49 से 50 साल थी, जिन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा था, वो निकले और उन्हीं के साथ एक 45 साल की औरत भी निकली। वो उस आदमी की बीवी लग रही थी। वहीं वैन से उनके गार्ड्स बाहर निकले, जो उनके आसपास खड़े हो गए। उनमें से बूढ़े आदमी का नाम परितोष ओबेरॉय था। वो वेल रेप्यूटेड कंपनी सिग्मा और ओबेरॉय ग्रुप के हेड थे। ऐसा माना जाता था कि इन दोनों कंपनीज की ईयरली टर्नओवर अरबों में थी, जो काफी ऊंचे मुकाम पर थी। वहीं उनकी पत्नी देविका ओबेरॉय जो फीमेल हेड थी, और उनके इकलौते बेटे शिशिर ओबेरॉय कंपनी के चेयरमैन थे, जो इस समय अपनी बीवी बिपाशा ओबेरॉय के साथ खड़े थे। वो सब अंदर की ओर आए। उन्हें लेने सुनीता और राकेश जी आए। वो सब एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी और प्यार से मिले। भले ये लोग बड़े खानदान के थे, पर इनके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। ये सबको एक नजर से देखते थे। राकेश जी मुस्कुराते हुए परितोष जी से बोले, परितोष जी आपसे मिलकर खुशी हुई, अंदर आइए ना, आपकी बदौलत ही तो आज ये अनाथालय है। परितोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तो बस कुछ रुपयों की मदद की है, इसे संभाला तो आपने है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। सभी को राकेश जी लिविंग एरिया में ले आए और सभी को बैठने के लिए कहा। सुनीता चाय नाश्ता लाने चली गई। सुनीता इतने बड़े और रईस खानदान को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। वहीं सभी हॉल के सोफे पर बैठ गए। फिर देविका जी राकेश जी से बोली, हमारी बच्ची कहाँ है, दिख नहीं रही कहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं? उनकी बात पर राकेश जी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, हम भला कहाँ छिपाएंगे उनको, वो भी आती होंगी और हमें अपना वायदा याद है। उनकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। ओबेरॉय फैमिली एक नामी गिरामी फैमिली थी।
इनकी फैमिली में परितोष जी के इकलौते बेटे शिशिर ओबेरॉय थे, जिनके भी बस 2 बेटे थे। वहीं देविका जी, जिसकी जान उस लड़की ने बचाई थी, उन्होंने इस बारे में पता लगाया था और उन्हें जब से पता चला कि वो लड़की उन्हीं के अनाथालय की थी, तो देविका जी ने घर में सभी से बात की और फिर उन्होंने बताया कि वो उस लड़की को अपने घर में लाना चाहती थी। अपनी जान बचाने के बदले में वो उसे अच्छी परवरिश देना चाहती थी। उनकी बात जब सबने सुनी तो वो भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी बातों को कोई नहीं टालता था। इस वजह से अगले ही दिन उन्होंने अनाथालय के मालिक राकेश जी से बात की और उनसे सारी बातें बताई, जिसके बाद फिर राकेश जी भी उनकी बात नहीं टाल पाए, क्योंकि वो भी चाहते थे उस प्यारी लड़की को अच्छी परवरिश मिले। इसलिए उन्होंने उन सबको दूसरे ही दिन आने के लिए कह दिया। अनाथालय खुद ओबेरॉय खानदान का था, जिस वजह से उन्हें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो उसकी अच्छी परवरिश नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। तभी परितोष जी ने अडॉप्शन की सारी पेपर वर्क को पूरा किया। राकेश जी ने भी अडॉप्शन पेपर पर साइन कर दिए। फिर सुनीता सभी के लिए चाय नाश्ता लाई। सभी ने चाय का कप अपने हाथ में लिया और तभी उन्हें किसी के पायल की आवाज सुनाई दी और सब ऊपर सीढ़ियों की ओर देखने लगे। तो वहाँ सीढ़ियों से लगभग 19 साल की लड़की अपनी पलकें नीचे झुकाए धीमे कदमों से नीचे आ रही थी। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत और मासूम सी थी। होंठ बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसे थे, काले लंबे सिल्की कमर तक बाल थे और 5 फुट 3 इंच की हाइट थी। बिल्कुल लीन पर्सनालिटी थी जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। उसने इस समय एक रेड कलर का अनारकली सूट पहन रखा था और दुपट्टे को सलीके से अपनी गर्दन से चिपका रखा था। वो अपने धीमे कदमों से राकेश जी के पास आई और उनके साइड में अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई। वहाँ बैठा ओबेरॉय परिवार उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ मन ही मन में किए जा रहा था। उन्हें उस लड़की का शांत भाव और सादगी काफी अच्छी लग रही थी। तभी बिपाशा जी प्यार से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आपका नाम क्या है? वो लड़की उनकी बात सुनकर धीरे से बोली, मेरा नाम अंतरा है। उसका नाम सुनकर सब मुस्कुरा दिए। शिशिर जी ने उसे अपने पास बैठने को बुलाया। बेटा आप आकर यहाँ बैठो और हम लोगों से बातें करो, क्योंकि अब आपको हम लोगों के साथ रहना है। अंतरा बहुत शांत और थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए राकेश जी की तरफ देखने लगी। तो राकेश जी ने हाँ में इशारा किया तो अंतरा उनके पास जाकर बैठ गई। सब उसकी घबराहट को समझ रहे थे, क्योंकि ऐसे नए लोगों के साथ खुद को ढालना थोड़ा मुश्किल था। सभी उससे बहुत अपनेपन से बात कर रहे थे, उसे परायों जैसा एहसास नहीं होने दे रहे थे। अंतरा को अब अजीब महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे सभी का स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बीत जाने के बाद फिर परितोष जी फिर उठते हुए बोले, अच्छा तो अब हम अंतरा को लेकर चलते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने अंतरा को देखा। हालांकि वहाँ हर साल हर लड़की और बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए परिवार आया करता था और राकेश जी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर अंतरा उनके ज्यादा करीब थी। इस वजह से उनके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। अंतरा को इतना मानने के पीछे राकेश जी के कुछ कारण थे, पर फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए सबको लेकर बाहर की तरफ निकल आए। अंतरा अभी कॉलेज नहीं जाती थी, इसलिए वो बस कुछ कपड़े पैक करके अपने साथ ले आई। जाते समय अंतरा राकेश जी के सीने से लग गई तो राकेश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वहीं परितोष जी अंतरा की उदासी देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा आप अपने घर जा रही हैं, हम सब आपके दादा दादी हैं। हम आपको अपने साथ सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आप अपना भविष्य बना सकें, अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर सकें। आप हमें अपने दादा दादी कह सकती हैं, बाकी उस घर में जो और लोग हैं उन्हें आपको जो कहना हो वो आप कहिए। हम सिर्फ आपके भविष्य को बनाने के लिए आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। अंतरा के लिए ये सब एक्सेप्ट करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा था। जाहिर सी बात थी, अंतरा कोई 4 साल की छोटी बच्ची नहीं थी जिसे कोई टॉफी देकर फुसला सकता था और उसे अपने साथ अपने घर आसानी से ले जा सकता था। अंतरा 19 साल की समझदार लड़की थी, जिसके लिए उस अनजान से घर में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे वहाँ के लोगों के साथ एक झिझक महसूस हो रही थी। ओबेरॉय खानदान उस अनाथालय के सबसे बड़े ट्रस्टी थे और वो हर साल कई सारे बच्चों को अच्छी नौकरी और उनके अच्छे भविष्य के लिए मदद करते थे। कई सारी अंतरा जैसी लड़कियों का उन्होंने भविष्य सुधारा था। ओबेरॉय खानदान ने अंतरा को अपनी बेटी के तौर पर कभी अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो उसे देविका जी की जान बचाने के बदले एक अच्छी लाइफ देने के लिए अपने पास रखने की बस अडॉप्शन की फॉर्मेलिटी पूरी की थी। वहीं अंतरा का मकसद वहाँ जाने का सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ पढ़ाई करके अपने दम पर एक एनजीओ खोल ले, जिससे कि वो अपने जैसे सभी अनाथ बच्चों को उनका अच्छा भविष्य दे सके। और अपने इसी मकसद को सोचते हुए अंतरा सबके साथ कार में बैठकर अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर बढ़ गए। कैसा होगा अंतरा का नया सफर? अब क्या मोड़ लेगी अंतरा की सिंपल सी लाइफ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 2 घंटे बाद उन सबकी कार एक पैलेस के आगे रुकी और उसका नाम ओबेरॉय पैलेस था। बड़े से गेट से होते हुए उन सबकी कार एंट्रेंस पर आकर रुकी। गार्ड्स ने जल्दी से आकर उन कार्स का डोर ओपन किया और सब बाहर निकले। वहीं अंतरा अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने सिर्फ आज तक किस्से कहानियों में ही ऐसे पैलेस के बारे में सुन रखा था, पर वो आज अपने सामने देख रही थी। आगे बड़ा सा गार्डन था जहाँ हर तरह के पेड़ पौधे लगाए गए थे। उसी के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था जो उस गार्डन की रौनक बढ़ा रहा था। अंतरा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी बिपाशा जी प्यार से आकर अंतरा से बोली, बेटा इसे आज से अपना ही घर समझो। अंतरा ने उनके मुंह से बेटा सुनकर उन्हें थोड़ा झिझक से देखते हुए स्माइल किया। बिपाशा जी अंतरा की झिझक कहीं न कहीं समझ पा रही थी, जिस वजह से वो उसके कंधे पर अपना हाथ प्यार से रखकर बोली, देखो बेटा तुम्हें यहाँ जरा भी झिझकने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हमारे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने आई हो, जिस वक्त में तुम्हें अपनी पढ़ाई अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना है। हम तुम्हें यहाँ कोई बांध कर नहीं रखेंगे। तुम हर बात के लिए फ्री हो, तुम्हें जो दिलाए तुम वो कर सकती हो। और अगर तुम्हारा मन हमें मॉम डैड कहने का ना हो तो भी ठीक है, वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम हमें किस नजरिए से देखती हो। तुम्हारी मर्जी करे तो तुम हमें अंकल आंटी भी बुला सकती हो। बाकी घर में मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। तुम्हारा मन ना हो तो तुम यहाँ किसी से कोई ज्यादा रिश्ता भी मत बनाओ। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? बिपाशा जी अपनी तरफ से अंतरा की झिझक मिटाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि अभी अंतरा को अचानक से इस तरह के माहौल में ढलने से परेशानी हो रही होगी, जो कि जायज भी था। किसी अनजान से घर में अनजान लोगों के बीच रहकर खुद को उनकी तरह ढालना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। वहीं अंतरा जो बिपाशा जी की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और वो उनकी बात को समझते हुए हल्की सी स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है। ये देखकर फिर बिपाशा जी मुस्कुराई और वो अंदर की तरफ चली आई। सभी लिविंग एरिया में आकर बैठ गए। अंतरा भी उनके साथ बैठ गई। उसे इतने बड़े घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा से छोटे से घर में रही थी और इसलिए यहाँ उसे अजीब लग रहा था। यहाँ सब बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सभी एंटीक चीजें थी जिनकी कीमत लाखों में थी। अंतरा ध्यान से सब देखे जा रही थी। सब उसको देखकर समझ रहे थे कि अंतरा अभी खुद को यहाँ कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ नौकरों ने आकर उन लोगों को पानी और कुछ खाने को सर्व किया। अंतरा कुछ नहीं खाती तो देविका जी उससे बोली, बेटा
आप कब तक ऐसे ही शर्माओगी? कितनी बार कह चुके हैं हम सब कि इसे आप अपना ही घर समझिए, क्योंकि अब आपको यहाँ तब तक रहना है जब तक कि आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। आप पढ़ लिख कर अपने दम पर एक एनजीओ नहीं खोल लेती, उसके बाद आप यहाँ से आराम से जा सकती हैं। पर हाँ, हम सबको मत भूलिएगा, बड़ी इंसान बनकर, ठीक है? देविका जी मजाक करते हुए हंसती हैं। काफी कम लोग जानते थे कि अंतरा को आखिर इस घर में किस मकसद से लाया गया था। खुद अंतरा भी अभी इस बात से अनजान थी कि उसे आखिर इस घर में क्यों लाया गया। ये राज अभी सिर्फ एक राज था जिसे कुछ लोग ही जानते थे। तभी अंतरा अपना सिर नीचे करके प्यार से बोली, नहीं दादी, आप सबकी बदौलत ही मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी, तो भला आप सबको कैसे भूल जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और फिर देविका जी मुस्कुराते हुए ऊपर सेकंड फ्लोर को देखकर बोली, आपका रूम ऊपर रेडी करवा दिया है, आप जाइए आराम करिए, खाने के लिए हम आपको बुला लेंगे। अंतरा ने जब ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उससे आज तक किसी ने भी प्यार से बात नहीं की थी और ना ही उसकी इतनी परवाह की थी, सिवाय उसके बाबा के। पर इन अनजान लोगों की खुद के लिए ऐसी परवाह देखकर उसके दिल में उन सभी के लिए इज्जत बढ़ने लगी थी। अंतरा फिर उनकी बात पर प्यार से सभी को देखते हुए अपना सिर हिलाती है और फिर अंतरा एक नौकर के साथ अपने रूम की तरफ चली गई। तभी शिशिर जी बिपाशा जी की तरफ देखते हुए बोले, ध्रुव आउट ऑफ टाउन गया है बिजनेस के सिलसिले में, वो शाम तक आ जाएगा, अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गए, पर तभी उन्हें कुछ याद आया और वो बिपाशा जी की तरफ देखकर बोले, और आपके साहबजादे रात के वक्त डिनर पर हमें दिख जाने चाहिए, वरना इस बार ना आप उन्हें बचा पाएंगी और ना आपकी माँ जी। उन्होंने देविका जी की तरफ इशारा किया। देविका जी और बिपाशा जी ने जब ये सुना तो उनका मुंह बन गया और शिशिर जी ऑफिस के लिए निकल गए। दादाजी अपने ऑफिस के काम से रिटायरमेंट ले चुके थे। उन्होंने अपने सारे ऑफिस के काम को अपने बेटे और पोतों पर छोड़ दिया था और खुद दादाजी के साथ अपने बुढ़ापे के उन खूबसूरत पलों को जी रहे थे। कुछ देर में परितोष जी, बिपाशा जी और देविका जी को जाते हुए बोले, आप दोनों हमारे पोते को उसके खड़ूस बाप से बचा लीजिएगा, क्योंकि आज वो 2 दिनों से घर नहीं आया है और उसका बाप उसे बिना ताने दिए छोड़ने नहीं वाला। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वहीं देविका और बिपाशा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इसी तरह सारा दिन बीत गया। अंतरा सबसे घुल मिल गई, उसे अब यहाँ अच्छा लगने लगा। वो एक लेडी सर्वेंट के साथ पूरे पैलेस में घूम रही थी और वो सर्वेंट भी अंतरा को चारों तरफ पैलेस में घुमा रही थी। तभी वो लोग तीसरे फ्लोर पर पहुंचे और वहाँ पहुंचते ही सर्वेंट खुद डरते हुए बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। अंतरा उसे ऐसे डरते देखकर बोली, पर क्यों, ऐसा क्या इस फ्लोर पर? उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट धीरे से बोली, वो मैडम ये छोटे बाबा का फ्लोर है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि बड़ी मैडम भी नहीं। अंतरा को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा और वो कंफ्यूज होकर बोली, पर ऐसा क्यों? कोई एक ही घर में रहकर ऐसे कहीं पर आने जाने से कैसे रोक सकता है? उसकी बात पर सर्वेंट उसे नीचे ले जाते हुए बोली, मैडम छोटे बाबा का अलग ही मिजाज है, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता, वो बहुत सख्त मिजाज के इंसान है, इसलिए आप भी अब यहाँ मत आना। अंतरा को ये बात सुनकर बहुत ही चिढ़ हुई। अंतरा ने फिर घूर कर उस फ्लोर को देखा, पर फिर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहना था। वो यहाँ सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने आई थी और उसका मकसद था सिर्फ अच्छी परवरिश पाना और भविष्य बनाना, इसलिए वो यहाँ किसी से ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी। अंतरा फिर चुपचाप उस सर्वेंट के साथ नीचे आ गई। इसी तरह शाम हो गई और शाम के वक्त अंतरा गार्डन में फूलों के पास थी और सनसेट होते हुए देख रही थी। वो अपने में ही खोई हुई थी और इस बात से अनजान थी कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा था। अंतरा फाउंटेन की तरफ गई और पानी से खेलने लगी, पर तभी उसका अचानक से पैर फिसला और उसकी एक तेज चीख निकली। कुछ देर बाद उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और अपने सामने देखने लगी। वो किसी की बाहों में थी। इस वक्त अंतरा के आगे एक हैंडसम पर्सनालिटी वाला 26 साल का लड़का खड़ा था, जिसने क्रीम कलर का 3-पीस सूट पहन रखा था और इस समय उसी ने उसे होल्ड किया था। अंतरा ने उस अनजान लड़के को देखा तो जल्दी से खड़े होकर उससे दूर हो गई। वो लड़का अंतरा को देखकर स्माइल करने लगा। उसे अंतरा बहुत ही प्यारी और मासूम लगी। वो लड़का मुस्कुराकर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हे, माय नेम इज ध्रुव ओबरॉय। अंतरा नमस्ते करते हुए बोली, जी नमस्ते, मैं अंतरा हूँ। ध्रुव ने उसे नमस्ते करता देख अपने हाथ पीछे कर लिए। उसे समझ आ गया कि अंतरा काफी संस्कारी थी। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से बिपाशा जी आते हुए बोली, अरे ध्रुव बेटा, तुम आ गए। उसके बाद वो अंतरा की तरफ देखते हुए बोली, अंतरा बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा ध्रुव है। फिर बिपाशा जी ध्रुव से बोली, ध्रुव ये अंतरा है, ये अनाथालय से आई है। ध्रुव स्माइल करते हुए अंतरा की तरफ देखकर बोला, जी मॉम, मैं मिला अंतरा से, पर मानना पड़ेगा आप सबकी चॉइस बहुत अच्छी है। अब कम से कम इस सुनसान से पैलेस में कोई तो आया जिससे मैं बातें कर सकता हूँ, उससे लड़ झगड़ सकता हूँ और मस्ती कर सकता हूँ। ये कहकर ध्रुव हंसता है। वहीं अंतरा ने ध्रुव की ये बात सुनकर धीरे से स्माइल किया और अपनी नजरें झुका ली। उसे अभी भी झिझक हो रही थी। तभी बिपाशा जी हंसते हुए बोली, अच्छा अब दोनों अंदर चलो। अंतरा फिर अपनी नजर झुकाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। ध्रुव भी अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ एक ग्राउंड एरिया में 2 लोगों की स्पोर्ट्स कार में रेस हो रही थी और दोनों स्पोर्ट्स कार एक दूसरे को टक्कर दे रही थी और सारी पब्लिक, खासकर लड़कियां, तेज तेज हूटिंग कर रही थी और बस एक ही नाम चिल्ला रही थी, दानिश दानिश दानिश। जो स्पोर्ट्स कार लिमिटेड एडिशन की लग रही थी, उसी के अंदर एक दानिश नाम का शख्स बैठा था और किसी एक्सपर्ट की तरह अपनी कार को लगभग उड़ा रहा था। उसकी आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगे हुए थे, जिस वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा बहुत पावरफुल लग रहा था। सभी दानिश का नाम लेकर चिल्ला रहे थे और रेस काफी इंटरेस्टिंग हो रही थी। तभी दानिश ने एक टर्न लिया और फुल स्पीड में कार चलाकर आगे बढ़ गया और वो कुछ ही देर में उस रेस को जीत गया। सारी पब्लिक तेज तेज हूटिंग करने लगी। लड़कियां तो बस दानिश की एक झलक देखने को बेताब हुई जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, यार ये दानिश कौन है? बहुत सुना है उसके बारे में कि वो एक हॉटेस्ट बंदा है पूरे इंडिया का, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, बस उसे जल्दी से देखना है। ऐसे ही और भी कई सारी लड़कियां दानिश के बारे में बात कर ही रही थी कि चारों तरफ शोर होने लगा। दानिश कार से बाहर निकल रहा था और सभी लड़कियां उसे देखने के लिए तुरंत ग्राउंड की तरफ चली गईं। उस स्पोर्ट्स कार में से दानिश बाहर निकला, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी। उसने बड़े ही स्टाइल से अपनी आंखों पर पहने गॉगल्स को निकाला। सारी लड़कियां तो उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल घायल ही हो गई थी। वो सब बस यही चाह रही थी कि एक नजर दानिश उन सब पर डाल ले, पर दानिश सभी को पूरी तरह इग्नोर कर सीधे स्टेज पर ट्रॉफी लेने चला गया। दानिश एक बेहद अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी वाला रूड लड़का था। उसके अंदर काफी एटीट्यूड था। वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। लड़कियां तो उसके लिए ना के बराबर थी। वो लड़कियों से कोसों दूर रहता था। वो स्माइल भी बहुत मुश्किल से करता था। उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच थी और उसकी हॉट पर्सनालिटी उसे एक परफेक्ट और पावरफुल इंसान बनाती थी, पर उसका फेस हमेशा इमोशनलेस रहता था। वो लड़का दानिश ओबेरॉय था, रॉयल फैमिली ओबेरॉय खानदान का सबसे छोटा बेटा और सिग्मा कंपनी का प्रेसिडेंट था। वो ऑफिस के साथ साथ अभी कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था,
तभी दानिश ने अपनी ट्रॉफी ली और सीधे स्टेज से नीचे आकर वहां से निकल गया। वहीं सारी लड़कियों का मुंह बन गया क्योंकि दानिश ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा था। दानिश पार्किंग एरिया में आया और अपनी लग्जूरियस कार का गेट ओपन किया, पर तभी किसी लड़की ने उसे पीछे से हक कर लिया। दानिश वहीं रुक गया और गुस्से से पीछे पलटा। वो उस लड़की को घूरते हुए खुद से दूर कर सर्द आवाज में बोला, व्हाट द हेल रिहाना। रिहाना रॉय जो दानिश की डैड शिशिर ओबेरॉय के दोस्त की बेटी थी और मन ही मन दानिश को बहुत पसंद भी करती थी। उसकी उम्र 24 साल थी, जो दानिश के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी फैमिली और ओबेरॉय फैमिली काफी अच्छे दोस्त थे। रिहाना काफी सुंदर थी पर बहुत घमंड और एटीट्यूड में रहती थी। रिहाना दानिश की बात सुनकर हंसते हुए बोली, दानिश, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था ये रेस तुम ही जीतोगे और अब रेस जीती है तो चलो पार्टी करते हैं। मैं ऋतिक और शिवम को भी बुला लेती हूँ। ऋतिक और शिवम दोनों दानिश के फ्रेंड और असिस्टेंट थे। दानिश ने रिहाना को कुछ पल घूरा और कुछ सोचते हुए अपना सिर हल्के से हाँ में हिला दिया और फिर दोनों क्लब चले गए। क्या होगा जब दानिश और अंतरा की मुलाकात होगी? क्या इतने बड़े परिवार के बीच अपनी लाइफ खुलकर जी पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ ओबेरॉय पैलेस में रात का वक्त था और इस समय डाइनिंग एरिया में सभी डाइनिंग चेयर पर बैठे थे और सर्वेंट्स उन्हें डिनर सर्व कर रहे थे। हेड चेयर पर परितोष जी और उनकी साइड में उनकी बीवी, फिर उनकी साइड में शिशिर, उनकी वाइफ एंड वहीं ध्रुव भी बैठा हुआ था और उसी की साइड अंतरा चुपचाप सर झुकाए डिनर कर रही थी। शिशिर अपने डैड के जस्ट सामने वाली चेयर को खाली देखकर गुस्से में अपनी बीवी और ध्रुव से बोली, आपके साहबजादे अब इतने बड़े हो गए हैं कि रात का डिनर भी हम लोगों के साथ नहीं कर सकते। आखिर रात के समय तो वो हमारे साथ रह सकता है, कहाँ है वो अभी? बिपाशा जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि दानिश का फोन ही नहीं लग रहा था, पर ध्रुव दानिश का साइड लेते हुए बोला, डैड वो कुछ ऑफिस के काम से बाहर गया है, आप तो जानते हो कि उस पर कितना वर्कलोड है। शिशिर जी ने ध्रुव की बात पर उसे घूर कर देखा तो ध्रुव ने अपना सर नीचे कर लिया क्योंकि उसे पता था वो अपने डैड से झूठ नहीं बोल सकता था। तभी परितोष जी अपने लाडले पोते दानिश को बचाते हुए बोले, शिशिर तुम भी अपनी उम्र में बहुत मजे किया करते थे, अब मेरे बच्चे को करने दो, अब वो बड़ा हो गया है इसलिए तुम उस पर ज्यादा गुस्सा मत किया करो। अपने डैड की बात सुन शिशिर जी कसमसाते हुए चुप हो गए और ध्रुव ने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए अपनी आई विंक कर दी और उसके दादाजी भी मुस्कुरा दिए। इसी तरह सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए और ध्रुव भी अंतरा से गुड नाइट बोलकर चला गया। अंतरा ने भी ध्रुव को देखकर स्माइल किया और अपने रूम में चली गई। रात के करीब 1 बज रहे थे जब अंतरा को प्यास लगी। उसने अपनी आंखें खोलते हुए साइड टेबल पर रखे जग को देखा। जग खाली था जिसे देखकर वो नीचे किचन में जाने लगी। जब वो नीचे हॉल में आई तभी उसे मेन गेट धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहाँ डिम लाइट ऑन थी पर तब भी अंधेरे में उसे कुछ साफ दिख नहीं रहा था। तभी अंतरा को एक लंबी चौड़ी परछाई घर के अंदर आते हुए दिखी जिसे देखकर अंतरा काफी डर गई और डरते हुए बोली, कौन है वहाँ? उस इंसान के कदम उस आवाज को सुनकर रुक गए और उसने पीछे मुड़ते हुए स्टेयर्स की तरफ घूरा और वहाँ एक परछाई देखकर उस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अंतरा उसे अपने पास आता देखकर डरते हुए पीछे जाने लगी और वहीं वो इंसान रोशनी में आ गया जो कि कोई और नहीं दानिश ओबेरॉय था। दानिश अंतरा के डरे चेहरे को काफी नजदीक से देखने लगा। वहीं अंतरा डरते हुए दीवार से जाकर सट गई और थोड़ी तेज आवाज में घबराते हुए बोली, देखो कौन हो तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दानिश को अंतरा की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी इसलिए वो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। अंतरा फिर कुछ बोलने जा रही थी पर तभी दानिश उसके पिंक होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए धीरे से बोला, Who are you? अंतरा उसके पास आने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी इसलिए वो उसके हाथ को हटाने लगी पर दानिश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और फिर बिना किसी इमोशन के उसकी आंखों में देखने लगा। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। अंतरा डरते हुए सीढ़ी की ओर देखने लगी ताकि कोई हेल्प कर दे उसकी, पर दानिश उसे पकड़ते हुए एक कॉर्नर में ले गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट बी ओवर स्मार्ट, तुम चीख या चिल्ला नहीं सकती। ये कहकर दानिश की नजरें ना चाहते हुए भी उसके पिंक होंठों की तरफ जाने लगी पर अंतरा उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाई और तेजी से जैसे ही वो चीखने को हुई दानिश ने उसके मुंह को कसकर अपने हाथों से बंद कर दिया। अंतरा छटपटाने लगी और वो दानिश के हाथों पर तेजी से बाइट करने लगी जिससे दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने हाथ हटाकर एक झटके में उसके पिंक होंठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया। अंतरा की तो सांस ही अटक गई उसके ऐसा करने पर। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दानिश को देखने लगी जो उसे किस कर रहा था। अंतरा उसे खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी पर दानिश उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। कुछ देर बाद जब अंतरा सांस नहीं ले पा रही थी तब जाकर दानिश ने उसे छोड़ा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अंतरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। वो गुस्से से दानिश को घूरी जा रही थी। दानिश ने अपने आसपास देखा, उसे बाहर कोई आवाज नहीं आई और तब वो अंतरा की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में बोला, सिली गर्ल, नाइस टू मीट यू एंड सी यू सून। ये कहकर वो वहाँ से सीधे 3rd फ्लोर पर चला गया और अंतरा शॉक्ड होकर वहीं खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी आखिर इतनी देर में उसके साथ क्या से क्या हो गया था। अंतरा काफी भोली और मासूम सी लड़की थी। उसने कभी दुनियादारी में ध्यान नहीं दिया था। उसकी छोटी सी जिंदगी सिर्फ उसके अनाथ आश्रम तक ही सिमट कर रह गई थी और आज उसके साथ जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसे एक अलग एहसास हुआ। वो अभी तक सहमी खड़ी थी कि उसे किसी चीज की आहट सुनाई दी और वो अपने होश में आई। होश में आते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोती जैसे आंसू बहने लगे और वो रोते हुए जल्दी जल्दी अपने रूम में चली गई। रूम में पहुंचते ही उसने डोर को लॉक किया और सीधे अपने बेड पर लेटकर अपने मुंह को तकिए में घुसाते हुए सिसकने लगी। उसने मन ही मन सिसकते हुए कहा, आखिर आप कौन है और आप ऐसे कैसे बिना पूछे किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? मैं ऐसी जबरदस्ती खुद के साथ बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपना करियर बनाना है, ताकि आप जैसे बिगड़े हुए रईस लड़कों की बदतमीजी सहना। इसके बाद उसे याद आया कि वो लड़का उसी घर में था और वो कहीं बाहर नहीं गया, जिसका मतलब साफ था कि हो ना हो वो इसी घर में रहता था। अंतरा ने फिर अपने आंसू साफ किए और खुद से मुंह फुलाकर बोली, आप जो कोई भी हो, कल सुबह मैं घर में सभी को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ कैसी हरकत की है जो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं। तभी वो अपनी बात बोलते बोलते ही रुक सी गई। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके आगे वो क्या कहे कि दानिश ने उसे जबरदस्ती किस किया और वो आखिर ये बात बताए भी तो कैसे। अंतरा खुद में ही उलझी हुई थी और यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब वो नींद के आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ 3rd फ्लोर के आलीशान बेडरूम में इस वक्त उस बड़े से बेडरूम में एक डिम लाइट ऑन थी। वो रूम काफी लग्जूरियस था और इस वक्त यूरोपियन काउच पर दानिश बैठा था। उसके फेस पर इस समय कोई भी भाव नहीं था, वो किसी सोच में डूबा था। तभी वो कुछ सोचते हुए गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, नॉट बैड सिली गर्ल, तुम काफी खूबसूरत हो, पर तुम्हारे नाजुक से चेहरे का वो डर देखकर मुझे काफी सुकून मिला।
ये कहते हुए दानिश किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उसके चेहरे पर रहस्यमय भाव थे। कुछ देर बाद दानिश उठकर वॉशरूम चला गया। एक हॉट शावर लेने के बाद वो वी नेक का सिल्क बाथरूम पहने बाहर आया। वो टॉवल से अपने गीले बालों को रब करते हुए क्लोजेट में चला गया। कुछ वक्त बाद वो एक नाइट आउटफिट में बाहर आया और बेड पर जाने के बजाय उसने ग्लास डोर के विंडो को साइड किया और एक पिलो और एक ब्लैंकेट लेकर बालकनी में रखे काउच पर लेट गया और एक टक तारों से भरे आसमान को देखने लगा। दानिश को चांद देखना बहुत पसंद था। वो बचपन से चांद को इसी तरह देखते आया था। चांद उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। बादलों के बीच कभी चांद छुप जाता तो कभी सामने आ जाता। दानिश को उस चांद में आज अंतरा का चेहरा दिख रहा था जो काफी खूबसूरत लग रहा था, शायद इस चांद से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि इस पर तो दाग था पर अंतरा का गोरा चेहरा बेदाग था। आज दानिश की आंखों में नींद नहीं थी। वो एक टक उस सितारों भरे आसमान को घूरे जा रहा था। इसी तरह वो रात बीत गई और सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। दानिश को सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग करने का शौक था और वो सुबह जल्दी ही पैलेस के पीछे बने बड़े से ग्राउंड में हॉर्स राइडिंग के लिए चला गया और वहीं पैलेस के अंदर एक आरती की आवाज गूंज रही थी। अभी सभी लोग सो रहे थे पर इतनी मीठी आरती की आवाज से आज सभी की नींद बहुत ही जल्दी खुल गई थी। वहीं बिपाशा जी अपने बेड से उठते हुए मुस्कुराकर बोली, हमें तुम जैसी ही लड़की चाहिए थी, अब तुम्हारी वजह से हमारा घर महक उठा। शिशिर जी भी उनकी बात पर सहमति जताते हुए उठकर बैठ गए और बोले, ये बात सही कही आपने। फिर दोनों लोग फ्रेश होकर नीचे मंदिर में आ गए। मंदिर में अंतरा आरती कर रही थी। उसने एक लाल कलर का बेहद सुंदर अनारकली सूट पहन रखा था। उसके बाल अभी गीले थे और वो राम सीता जी की बड़ी सी प्रतिमा के आगे खड़ी थी। कुछ ही देर में उसकी आरती खत्म हुई और वो फिर पीछे मुड़ी तो पीछे सभी घर वालों को देखकर वो हैरान रह गए। यहाँ तक कि ध्रुव भी अपने ऑफिस के सूट में रेडी होकर खड़ा था। अंतरा उन सबको देखकर माफी भरे लहजे में बोली, वो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई। मेरी आदत है सुबह सुबह जल्दी उठकर आरती करने की। आश्रम में भी मैं इसी तरह उठती थी, इसलिए यहाँ भी नींद खुल गई और मैं मंदिर में आ गई। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर एक शर्मिंदगी सी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी वजह से सब जग गए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि बड़े खानदान के लोग सुबह जल्दी नहीं उठा करते थे। अभी अंतरा अपने ही सोच में गुम थी कि देविका जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम सब तो तुम्हारी इतनी प्यारी आवाज सुनकर आज बहुत खुशी से उठे हैं। सच में हमारा दिन बन गया तुम्हारी आवाज से। दादी की ऐसी बात सुनकर अंतरा को काफी अच्छा लगा और उसने धीरे से उनकी तरफ देखकर स्माइल किया और फिर सभी को आरती दी। फिर बिपाशा जी सभी से बोली, चलिए अब आप सभी नाश्ता कर लीजिए। ये सुनकर फिर सभी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। अंतरा भी उसी तरफ जा रही थी पर उसकी नजरें बार बार थर्ड फ्लोर पर जा रही थी। उसे याद था कि कल वो लड़का वहीं गया था तो पक्का वो इसी फैमिली का था। डाइनिंग एरिया में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंतरा भी हमेशा की तरह ध्रुव के साइड वाली चेयर पर बैठ गई। तभी शिशिर जी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए थोड़ा चिढ़कर बोले, अब आज भी गायब हैं आप सबके साहबजादे, कहाँ हैं वो? उनकी कुछ खबर भी है आप सबको? उनकी बात सुनकर ध्रुव मन ही मन बोला, ये लड़का ना पक्का मुझे जरूर एक दिन डैड से पिटवाएगा। इसे बचाने के चक्कर में मैं जरूर फंसूंगा। अंतरा जो उसके साइड में ही थी, जिस वजह से उसने ध्रुव की बात सुन ली थी और वो भी अब जानना चाहती थी कि आखिर इस घर का वो छोटा बिगड़ा हुआ लड़का था कौन। ध्रुव फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, डैड वो बस आता ही होगा। उसकी बात पर जैसे ही शिशिर जी कुछ बोलने को हुए कि तभी पीछे से किसी की अट्रैक्टिव आवाज आई, आता होगा नहीं भाई, आ गया। उस आवाज को सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे। वहीं अंतरा उस आवाज को सुनकर एक बार फिर अंदर तक सहम गई, क्योंकि ये उसी लड़के की आवाज थी जो कल उसके साथ था। अंतरा ने उसे देखने की फिर दोबारा हिम्मत नहीं की और चुपचाप सिर नीचे करके पोहा खाने लगी। उसे तो अब कुछ भी निकला ही नहीं जा रहा था। दानिश उन सबके पास आया और सीधे हेड चेयर के बिल्कुल सामने की चेयर पर बैठ गया। वो भले ही छोटा था पर उसका रुतबा उस घर में ध्रुव से भी ज्यादा था, क्योंकि उसका रॉ भी ऐसा था। वो सबसे ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। इस वक्त वो एक ब्लैक पैंट और ऑफ व्हाइट शर्ट में था और उस आउटफिट में उसकी मस्कुलर बॉडी ग्रीक गॉड की जैसी लग रही थी। वो काफी टॉल और नेचुरल लग रहा था। दानिश के आते ही सभी के फेस पर एक स्माइल आ गई। तो वहीं शिशिर जी उसे घूरते हुए बोले, कल कहाँ गायब थे तुम? दानिश ने अपनी नजरें अभी तक नीचे की हुई थी। वो आराम से बैठते हुए नॉर्मल आवाज में बोला, डैड कल एक कार रेसिंग थी और बेट लगी थी जिस वजह से जाना पड़ा। उसकी बात सुनकर फिर शिशिर जी उसे घूरते हुए चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दानिश को कार रेसिंग का बहुत क्रेज था और वो उसके लिए उसे कुछ नहीं कह सकते थे। उसके बाद दानिश जब अपने नाश्ते का एक बाइट करने जा रहा था तभी उसे अपनी साइड वाली चेयर पर एक चेहरा दिखा। उस चेहरे को देखकर दानिश खाते हुए रुक गया और अंतरा को तिरछी निगाहों से घूरने लगा, जो इस समय बहुत शांति से धीरे धीरे पोहा खा रही थी और अंतरा के हाथ थोड़े कांप से रहे थे, जो शार्प माइंडेड दानिश से छुप नहीं सका। उसके चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा उसके साइड में ही थी और उसे फील हो रहा था कि उसके सामने बैठा इंसान उसे घूर रहा था। अंतरा की पकड़ उसके स्पून पर कस गई। तभी उन सबको बिपाशा जी की आवाज आई, जो शायद दानिश से ही कुछ कह रही थी। क्या अंतरा दानिश की हरकत के बारे में सबको बता पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो पॉकेट FM पर। बिपाशा जी ने अंतरा को मिलवाते हुए दानिश से बोली, दानिश ये अंतरा है जिसने दादी की जान बचाई थी और अब ये हम सबके साथ ही रहने वाली है। दानिश ने कैजुअली अंतरा के चेहरे को देखा और भावहीन होकर बोला, वेलकम मिस सिली गर्ल। सिली गर्ल उसने धीरे से कहा था, जो सिर्फ अंतरा ने ही सुना था। ये कहकर दानिश हल्की सी स्माइल करते हुए फिर ब्रेकफास्ट करने लगा और वहीं उसके मुंह से खुद के लिए सिली गर्ल नाम सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गईं और उसने मन ही मन दानिश को कोसते हुए कहा, ये अपने आप को समझते क्या है? आखिर ऐसे कैसे मुझे इस नाम से बुला सकते हैं? क्या करूं मैं इनका? वो मन ही मन खुद से ही कही जा रही थी कि उसे एक बार फिर बिपाशा जी की आवाज सुनाई दी, जो उसी से कह रही थी, अंतरा बेटा ये मेरा छोटा बेटा दानिश है। अंतरा ने अभी तक अपनी नजरें उठाकर दानिश को ठीक से नहीं देखा था और फिर वहीं बिपाशा जी के मुंह से छोटा बेटा सुनकर अंतरा को तो जैसे अब इस घर से भाग जाने का मन कर रहा था। उसे खुद की ही किस्मत पर अब रोना आ रहा था पर उसने अपने चेहरे से कुछ जताया नहीं और बिना अपनी नजरें उठाए धीरे से में जवाब दिया। दानिश की उसे खुद की तरफ एक बार भी न देखता नोटिस करके भौहें तन गई और उसने लगातार अंतरा को देखते हुए मन ही मन कहा, ओह तो सिली गर्ल के अंदर एटीट्यूड भी है, इंटरेस्टिंग। ये कहकर वो फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी ध्रुव ने खाते हुए दानिश से पूछा, तो आज कॉलेज या ऑफिस जाओगे दानिश? दानिश ने कैजुअली जवाब दिया, कॉलेज, क्योंकि ऑफिस का काम मेरा असिस्टेंट कुछ दिन संभालेगा और मैं अब कॉलेज जाऊंगा। दानिश ने बहुत कम उम्र से ही फैमिली बिजनेस को संभाल लिया था, जिस वजह से वो अपने मास्टर्स अब कर रहा था। ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से उसने विदेश से मास्टर्स नहीं किया और यही खुद के ही कॉलेज से मास्टर्स करने लगा और इस बार उसका लास्ट ईयर था। उसकी बात सुनकर ध्रुव अंतरा की तरफ देखते हुए बोला, अंतरा तुम दानिश के साथ ही कॉलेज चली जाओ,
और सब वहाँ का देख लो, फिर आज से ही ज्वाइन कर लो। वो हमारा ही कॉलेज है, जिस वजह से हमने पहले ही तुम्हारे लिए बात कर ली है। उसकी इस बात से अंतरा खुश तो हो गई कि वो अब सबकी तरह कॉलेज जाएगी, पर दानिश के साथ जाने की बात सुनकर उसके गले में खाना अटक सा गया और वो खांसने लगी। दानिश, जो कि काफी देर से उसे ही नोटिस कर रहा था, अंतरा को ऐसे खांसता देखकर उसने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया, पर उससे पहले ही ध्रुव उसे पानी पिलाने लगा। अंतरा भी जल्दी जल्दी पानी पीने लगी, पर वहीं दानिश को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अंतरा का ध्रुव के हाथ से पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे एक जलन सी महसूस हुई, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी पकड़ ग्लास पर कस जरूर गई थी और उसकी नजर सिर्फ ध्रुव के उन हाथों पर थी जिससे उसने अंतरा की पीठ को रब किया था। कुछ देर बाद अंतरा नॉर्मल हो गई और धीरे से ध्रुव से बोली, आप नहीं चल सकते क्या हमारे साथ? अगर आपको काम ना हो तो प्लीज आप चलिए, आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। किसी का भी ध्यान अभी दानिश के ऊपर नहीं रहा था और वहीं दानिश अब तक पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुका था अंतरा की बात सुनकर। उसकी बात पर ध्रुव ने उसे प्यार से कहा, अंतरा, मुझे अभी मीटिंग में जाना है, तुम दानिश के साथ जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बात पर देविका जी ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बेटा, दानिश के साथ चली जाओ, वो तुम्हें कॉलेज तक अच्छे से पहुंचा देगा। अंतरा अब कुछ नहीं कह सकती थी, उसे अब दानिश के साथ ही जाना था। वो अपना मुंह जैसे ही ठीक है बोलने के लिए खोलने वाली थी कि उसे एक तेज स्पून की पटकने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो थोड़ा घबरा गई क्योंकि वो आवाज उसके साइड से आई थी जहां दानिश बैठा था। दानिश को अंतरा का ध्रुव से ऐसे प्यार से बात करना और उसकी तरफ ऐसे देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद उसे अंतरा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और वो उसके लिए अभी से पॉजिटिव हो गया था। दानिश काफी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, अगर वो किसी चीज को अपना कह दे तो वो चीज बस उसकी ही हो जाती थी। उसके ऐसा करने से सभी उसकी तरफ ना समझी में देखने लगे। वहीं दानिश सभी को इग्नोर करते हुए अंतरा से ऑर्डर भरे लहजे में बोला, मैं बाहर हूँ, अगले 2 मिनट में तुम बाहर आ जाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। दानिश के ऐसे बिहेवियर से सभी घर वाले वाकिफ थे। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था, इसलिए फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर देविका जी के चेहरे पर एक अनकही मुस्कुराहट थी। फिर ध्रुव ने अंतरा से कहा, तुम अब जाओ, उसे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंतरा को अब दानिश जैसे सन की इंसान से डर लगने लगा था। उसका मन नहीं था उसके साथ जाने का, पर सबके कहने पर वो उठी और फिर हाँ में सिर हिलाकर अपने बैग को लेकर बाहर चली गई। गेट पर एक न्यू ब्लैक स्पॉट्स कार खड़ी थी और उसी से टिककर दानिश अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। दानिश की पर्सनालिटी कमाल की थी, वो उस धूप में एक अलग तरह से ही शाइन कर रहा था, पर अंतरा ने अभी तक आंखें नीचे कर रखी थी और अपने बैग को कसकर पकड़कर उसके पास धीरे धीरे जा रही थी। दानिश को कदमों की आहट हुई, उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ अंतरा उसी के पास आ रही थी। उसे देखते ही दानिश के चेहरे के भाव बदल गए और वो उस इंसान का कॉल कट करके अंतरा को घूरने लगा। अंतरा उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। दानिश उसे घूर कर देखते हुए बोला, मुझ में कांटे लगे हैं जो मुझसे इतना दूर होकर खड़ी हो। उसकी बातों में चिढ़ और तंज दोनों था। अंतरा को उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई और वो फिर बिना उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हमें अब चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर दानिश का पारा और चढ़ गया और उसे फील हुआ कि अंतरा ने उसकी बातों को इग्नोर किया, जिस वजह से वो उसके करीब जाने लगा। अंतरा की जान जैसे सूखने लगी उसे खुद के पास आकर देखकर। वो जब तक पीछे हो पाती तब तक दानिश उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं जो पूछा करूं उसका जवाब मुझे दिया करो, वरना तुम सोच नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ। अंतरा एकदम से सहम गई उसकी बात सुनकर, पर वो खुद को संभालते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपकी ऐसी बदतमीजी सहन नहीं करूंगी, समझे आप? दानिश का इरादा अंतरा को छोड़ने का लग ही नहीं रहा था और उसकी पकड़ अंतरा की नाजुक कलाई पर कस गई। अंतरा की आंखें अब नम हो गई। उसे दानिश किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। तभी दानिश ने उससे दांत पीसते हुए कहा, लुक एट मी सिली गर्ल। अंतरा ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था, जिस वजह से दानिश को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अंतरा से अब दानिश की ये जबरदस्ती सहन नहीं हुई और उसने दानिश की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे? जब से आप मिले हैं तब से मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे आप जरा भी पसंद नहीं, मुझे आपकी शक्ल तक देखना मंजूर नहीं, छोड़िए मुझे। ये कहकर अंतरा खुद के हाथ को दानिश से छुड़ाने लगी। वहीं दानिश अंतरा की बातें सुनकर गुस्से से अपनी पकड़ उसकी कलाई पर कसने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अफसोस अब तुम्हें दिन रात मेरी यही शक्ल देखनी पड़ेगी सिली गर्ल, और जो मैं अब कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये कहकर दानिश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए आगे बोला, तुम अब से मेरी राइट साइड वाली चेयर पर बैठकर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब करोगी और तुमको अब से जो भी काम होगा वो मुझसे कहोगी आकर, और अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो कल रात को हुआ वो फिर से हो सकता है, इसलिए मेरी बातों को हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना सिली गर्ल। दानिश के लहजे में धमकी सुनकर अंतरा हल्की सी कांप गई। वो परेशान हो चुकी थी। उसे दानिश की हरकतें और बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे दानिश की बातों से डर लग रहा था। वो मन ही मन अब इतना सोच चुकी थी कि वो जल्द से जल्द देविका जी को दानिश के बारे में सब बता देगी, जिससे दानिश शायद उसका पीछा छोड़ दे। अंतरा मन ही मन ये सोच रही थी कि उसे दानिश की जलती नजरें खुद पर महसूस हुई और उसने फिर दानिश को देखा। फिर अंतरा ने इस वक्त बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए खामोशी से अपना सिर हिला दिया। उसके हामी भरने से दानिश ने उसे छोड़ दिया और फिर उसके गाल को हल्के से टच करके बोला, दैट्स लाइक माय सिली गर्ल, और फिर उसे लेकर कार में बैठ गया। वहीं अंतरा चुपचाप उसके साथ बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी नम थी। वो खामोशी से विंडो से सट कर बैठी थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ जाएगा जो उसकी हर एक चीज डिसाइड करेगा। वो किसी तरह देविका जी से बात करके दानिश से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहती थी और जिसके लिए आज रात को ही वो उनसे बात करने वाली थी। कार में शांति थी। दानिश कार काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से अंतरा ने कसकर अपनी सीट बेल्ट पकड़ रखी थी, जिसे खुद दानिश नहीं लगाई थी क्योंकि अंतरा को ये लगाना नहीं आता था। वहीं अंतरा दानिश से बात तक नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उससे ये भी नहीं कहना चाहती थी कि वो कार की स्पीड स्लो कर दे। वो अपनी आंखें कसकर बंद किए अब सिर्फ कॉलेज पहुंचने का इंतजार करने लगी और वहीं दानिश बिल्कुल बेफिक्र होकर कार चला रहा था। वो साइड मिरर से अंतरा की हालत नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी और उसने एक यू टर्न के साथ कार की स्पीड को और भी तेज कर दिया। अंतरा की सांसें अब उसके गले में अटक गई। उससे अब और रहा नहीं गया, जिस वजह से उसने चिल्लाते हुए कहा, कार रोकिए, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, आप अभी के अभी कार रोकिए। दानिश को उसकी बात सुनाई दे रही थी, पर तभी उसने उसे टीज करते हुए कहा, क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ठीक से बोलो सिली गर्ल। अंतरा उसके साइड वाली पैसेंजर सीट पर ही बैठी थी, जिस वजह से उसे ये तो पता था कि उसने जितना तेज बोला था उसे दानिश आराम से सुन सकता था, पर वो तब भी ऐसे कह रहा था जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे कार की स्पीड से बहुत डर भी लग रहा था। उसे समझ आ रहा था कि दानिश उसे तंग कर रहा था। वो दानिश से चीखते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कार रोकिए, वरना मैं कूद जाऊंगी इस कार से। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? बोलिए। अब क्या नया तूफान लाने वाला है दानिश अंतरा की लाइफ में? कैसे करेगी अंतरा आने वाले अनजान खतरों का सामना?
दानिश से कभी किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे सीधे लहजे में बात करते थे और बाहरी तो उससे कभी नजरें मिलाकर बात भी नहीं करते थे। दानिश का रुतबा और नाम काफी ऊंचा था, पर अभी अंतरा का उससे ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से से अपनी कार एक ही झटके में रोक दी, जिससे अंतरा संभल नहीं पाई और जैसे ही वो डैशबोर्ड से टकराने वाली थी वैसे ही दानिश ने उसका सर अपने हाथों से कवर कर लिया और अंतरा को कोई चोट नहीं आई। पर जब अंतरा को फील हुआ कि दानिश ने उसे टच किया तो वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे। आप ना ही मेरे पास आया करिए और ना ही मुझे छूने की कोशिश किया करिए। मुझे आपका टच जरा भी नहीं पसंद। अंतरा की बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वहीं दानिश को अंतरा का ऐसे उसका हाथ झटकना पागल कर गया। वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर एक झटके से अंतरा की दोनों बाजुओं को पकड़कर गुस्से से बोला, What the hell are you doing? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? एक तो तुम्हें बचाऊंगी और ऊपर से तुम्हारे नखरे भी देखूं। तुमने दानिश ओबरॉय को समझ कर रखा है। दानिश की आंखों में गुस्सा था। अंतरा भी उसी गुस्से भरे लहजे में जवाब देते हुए बोली, मैंने नहीं कहा आपको कि आप मुझे बचाएं और मैं कोई नखरे नहीं दिखा रही। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है। दानिश को अंतरा की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने दांत पीस कर कहा, बदतमीजी कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? हाँ, पर अभी तो मैंने कोई बदतमीजी की ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें दिखाऊं कि बदतमीजी आखिर होती क्या है। उसकी बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई। वहीं दानिश से आज तक किसी ने जुबान नहीं लड़ाई थी, पर अंतरा का उसे ऐसे जवाब देना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। अंतरा बाकी लड़कियों के जैसे उसके पीछे पागल नहीं थी और उससे बराबर लड़ रही थी, जो दानिश को मजबूर कर रहा था उसके करीब आने पर, क्योंकि अंतरा बाकियों से उसे बेहद अलग दिखी। दूसरी तरफ अंतरा के बाजुओं में दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसने कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे आखिर? मैं तो अभी आपको जानती तक नहीं, तभी आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप मुझे सालों से जानते हो। अंतरा की सालों से जानने वाली बात सुनकर दानिश के दिमाग में कुछ आकर गुजर गया और उसने एक झटके से अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा उससे छूटते ही अपनी बाजुओं को सहलाने लगी। उस पर दानिश की उंगलियों के निशान छप चुके थे। दानिश की पकड़ काफी मजबूत थी, पर अंतरा को दानिश सिर्फ शैतान लगता था, तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने आप को संभाला और दानिश से अपना मुंह फेर लिया। दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा, जो अपने दुपट्टे से अपनी बाजुओं को कवर कर रही थी और विंडो से बाहर देख रही थी। दानिश ने उससे अपनी नजरें हटा ली और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में दानिश की चमचमाती स्पोर्ट्स कार कॉलेज के अंदर पार्किंग एरिया की तरफ पहुंची। वो कॉलेज बहुत बड़ा था, जो ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था। उसके महंगे गेट से ही पता चल रहा था कि इस कॉलेज में सिर्फ अमीर और रईस खानदान के बच्चे ही पढ़ सकते थे। अंतरा कार की विंडो से ही उस कॉलेज को एक अलग ही खुशी के साथ देख रही थी। आज से पहले उसने ये सब बड़े बड़े कॉलेज सिर्फ टीवी में ही देखा था और तब वो भी सोचा करती थी कि क्या वो भी कभी ऐसी जगह पर पढ़ पाएगी। वो तब अनाथ आश्रम में रहती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 12th के बाद की पढ़ाई कर सके, जिस वजह से वो बहुत उदास और मायूस हो जाया करती थी। पर अब उसके सारे सपने सच होते नजर आ रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हजार तारे एक साथ टिमटिमा रहे थे। वहीं दानिश का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वो कार को अपनी प्राइवेट पार्किंग एरिया में ले गया और वहां पार्क की। अंतरा ने उससे दूरी बना रखी थी। दानिश ये नोटिस कर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कार से उतरकर उसने अंतरा के साइड का गेट ओपन किया। उसमें से अंतरा बाहर आई। उसे अभी इस कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से अभी ना चाहते हुए भी उसे दानिश को फॉलो करना था, क्योंकि दानिश ही उसे सब बताने वाला था। दानिश अपनी एरोगेंट आवाज में अंतरा से बोला, मुझे फॉलो करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारी क्लास कहाँ है। उसकी बात पर अंतरा ने उसे इग्नोर करते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया और वहीं दानिश ने अपनी मुट्ठियां बना ली और सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगा। दानिश की हाइट अंतरा से काफी लंबी थी, जिस वजह से दानिश तेज चल रहा था और अंतरा उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही थी। फिर अंतरा ने थोड़ी तेज स्पीड से दानिश को फॉलो किया। दानिश के कॉलेज में एंटर होते ही लड़कियां तो जैसे अपना काम ही करना भूल गईं और उसी के आसपास किसी मधुमक्खी की तरह मंडराने लगी। सभी लड़कियों के लिए दानिश उनका प्रिंस चार्मिंग था और सभी उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, पर दानिश का कोल्ड ऑरा देखकर ही कोई उसके पास जल्दी जाने की हिम्मत नहीं करता था। दानिश अपने रॉब में अंदर जा रहा था और अंतरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहीं सभी दानिश और अंतरा को एक साथ जाता देख हैरान थे कि दानिश ओबरॉय एक लड़की के साथ था और ये लड़की आखिर थी कौन। सब अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लड़की दानिश के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि दानिश कभी किसी लड़की के साथ नहीं दिखा था। सिर्फ रिहाना ही थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके अलावा आज एक नई लड़की दानिश के साथ थी। ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी, पर दानिश को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंतरा अभी कॉलेज लाइफ से और वहाँ की होने वाली गॉसिप से अनजान थी। वो कॉलेज ओबरॉय ग्रुप के अंदर में आता था, जिस वजह से कोई मीडिया वहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी और खुद परितोष जी ने इस कॉलेज के डीन से बात करके अंतरा की सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी थी। अभी वो बाहर ये बात नहीं पहुंचने देना चाहते थे कि अंतरा उनके घर में रहने आई थी। वो शायद किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वहीं दानिश जब कॉलेज के कैंपस में पहुंचा तो उसने एक चीज नोटिस की और वो नोटिस करते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने देखा वहाँ के लड़के सिर्फ अंतरा को ही घूरे जा रहे थे, जो दानिश को गंवारा नहीं था। अंतरा काफी सुंदर थी और नाजुक सी थी। दानिश ने फिर अंतरा को देखा, जो उसके रुक जाने से खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से घूर रही थी। तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा और अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसे दानिश का बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आया। तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उन सभी लड़कों को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम सब यही सोच रहे हो कि ये लड़की कौन है और मेरे साथ क्या कर रही है, राइट? तो मैं तुम सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। शी इज माई गर्ल। तो अब अगर किसी ने भी इसकी तरफ अपनी नजरें उठाई तो मैं उन सब की आंखें निकाल लूंगा। ये सुनकर वहाँ एक सन्नाटा छा गया। सभी लड़के और लड़कियों के मन में कुछ देर पहले जो सवाल था अंतरा को लेकर, दानिश ने वो सब एक ही लाइन में क्लियर कर दिया था और अब उन सब ने अपनी नजरें झुका ली थी। दानिश कॉलेज का एक बैड बॉय था, जिससे सब दूरी बनाकर ही रखते थे, जिसके बाद पूरा कैंपस खाली हो गया। सब वहाँ से जा चुके थे। वहीं अंतरा शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ दानिश की कही बातें सुनती रह गई। तभी दानिश उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बोला, लुक, तुम्हें मुझसे सिली क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों अपनी गर्लफ्रेंड कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ कोई तुमसे उलझे। मेरे साथ तुम्हें देखकर लोग तुम्हें जरूर परेशान करते, इसलिए मैंने उन्हें झूठ कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जिससे अब कोई भी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। सो यू जस्ट काम डाउन सिली गर्ल। दानिश की बात सुनकर अंतरा को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि भले ही वो अनाथालय में रहती थी, पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्यार का मतलब वो बखूबी समझती थी, क्योंकि वहाँ की लड़कियां आए दिन कुछ न कुछ इन सब के बारे में उसे बताती थी, जिस वजह से वो ये सब जानती थी। जिसके बाद अंतरा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ठीक है, मैं समझ गई, पर अब तो हम कॉलेज में आ गए ना, प्लीज मुझे मेरी क्लास बता दीजिए जिससे कि मैं पढ़ने जा सकूं। दानिश ने उसे कुछ देर घूरा और फिर वो उसे वहाँ से उसकी क्लास की तरफ लेकर बढ़ गया। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास के बाहर आकर दानिश रुका। अंतरा अभी बीए की फर्स्ट ईयर में थी, वहीं दानिश मास्टर्स के लास्ट ईयर में था, पर वो कॉलेज बहुत कम आया करता था। उसका आधे से ज्यादा समय ऑफिस और बिजनेस में जाता था। तभी दानिश को ऋतिक का कॉल आया, जो उसका असिस्टेंट भी था। दानिश उसके कॉल को देखकर अंतरा को समझाते हुए सख्त आवाज में बोला,
ये तुम्हारी क्लास है और वहाँ किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी से फ्रेंडली होने की। किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझसे आकर सीधे कहना। अब मैं जा रहा हूँ। टेक केयर सिली गर्ल। अंतरा का मुंह बन गया दानिश की ये सारी बातें सुनकर। फिर उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और सीधे क्लास में चली गई। वहीं दानिश उस कॉल को पिक करते हुए वहां से चला गया। अंतरा जब क्लास के अंदर पहुंची तो वो वहां इतने सारे लड़के लड़कियों को देखकर हल्का सा घबरा गई। क्लास के सभी लड़कियां और लड़के उसे ही देखे जा रहे थे। हालांकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंतरा को कुछ भी कहने की। वहीं लड़के तो अंतरा की सिंपलिसिटी को देखकर ही उसके दीवाने से हो गए थे, क्योंकि अंतरा सिंपल से कपड़ों में भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। और वहीं जितनी लड़कियां थी सब अमीर घराने से थी और सभी ने हाई क्वालिटी के मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। पर तब भी उन सब की आंखों में अंतरा की खूबसूरती खटक रही थी। अंतरा ने एक नजर पूरी क्लास को देखा। उसे महसूस हुआ कि सब उसे ही घूर रहे थे। अंतरा उन सबको फिर इग्नोर करते हुए जैसे ही आगे वाली सीट पर बैठने को हुई, वैसे ही उस सीट पर बैठी एक लड़की ने अपना बैग उस तरफ रखकर बड़े ही घमंड में अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम जैसे लोगों को इस हाई प्रोफाइल वाले कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? क्या अब यहाँ के प्रिंसिपल भिखारियों को भी एडमिशन देने लगे? ये कहकर वो लड़की जिसका नाम श्रेया देसाई था वो हंसने लगी। श्रेया मिनिस्टर की इकलौती बेटी थी। वहीं अंतरा उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी जो बिना वजह अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करे। अंतरा ने एक नजर श्रेया के बैग को घूरा जो जबरदस्ती उस जगह रखा हुआ था। फिर उसने श्रेया को देखा जो उसे एटीट्यूड से देख रही थी। अंतरा ने फिर बहुत ही अच्छे से उस बैग को उस जगह से उठाया और सीधे पीछे वाली डेस्क पर फेंक दिया और अपने बैग को उस डेस्क पर रखते हुए वहीं बैठ गई। उसकी इस हरकत पर पूरी क्लास दंग थी। सब चुपचाप अंतरा को देखने लगे और वहीं श्रेया अपने बैग के फेंके जाने की वजह से गुस्से से अंतरा की तरफ बढ़ी और उस पर जैसे ही अपना हाथ उठाने को हुई अंतरा ने एक झटके से उसके हाथ को पकड़कर दूर झटक दिया। और फिर वो श्रेया से गुस्से में बोली, मैं तुम लोगों के जैसे इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती, पर मेरी सोच तुम जैसे लोगों से कई गुना ऊपर है। तुम लोग ना जितने अमीर होते हो तुम्हारी सोच उतनी ही नीचे होती है। पैसों के आगे तुम्हें सामने वाले का कुछ नहीं दिखता। पर एक बात ध्यान से सुनो, मैं बाकियों की जैसी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उससे 2 गुना तोड़ दूंगी। उसकी ऐसी बातें पूरी क्लास चुप होकर सुन रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सिंपल सी दिखने वाली लड़की इतनी डेयरिंग होगी जो क्लास की सबसे पॉपुलर और दबंग लड़की श्रेया देसाई से ऐसे बात करेगी। क्या अंतरा के दिल में भी जागेगा दानिश के लिए कुछ एहसास? क्या सच में बोला दानिश ने? अंतरा के सामने खड़ी श्रेया एक टक अंतरा के चेहरे को देखे जा रही थी। एक तौर से वो अंतरा से काफी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि पूरी क्लास में उसकी दबंग स्टाइल और स्टेटस को जानकर उससे ना ही कोई भिड़ता था और ना ही कोई पंगे लेता था। आज पहली बार उसे किसी ने सही और गलत का मतलब समझाया था, क्योंकि उसकी मां नहीं थी और उसके डैड भी उसे सिर्फ पैसे ही दिया करते थे और प्यार नहीं करते थे, जिस वजह से श्रेया बिगड़ती चली गई। पर अभी अंतरा से उसे काफी अपनेपन की वाइब आई। अंतरा फिर सभी को इग्नोर करके वापस उसी डेस्क पर बैठ गई। श्रेया ने फिर घूर कर क्लास को देखा तो सभी अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे, जिसके बाद श्रेया वहीं अंतरा की साइड में बैठ गई। अंतरा श्रेया की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है और अपनी बुक्स को निकालकर उसे पढ़ने लगी। तभी किसी ने उसके पास पानी की बोतल की। अंतरा उस पानी की बोतल को देखने लगी और फिर श्रेया को घूरने लगी। श्रेया के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो वाटर बॉटल देते हुए बोली, आई थिंक यू नीड सम वाटर, क्योंकि तुमने अपना सारा गुस्सा शायद मुझ पर ही निकाल दिया। उसके मुंह से ये सारी बातें सुन अंतरा ना समझी में उसे देखने लगी और फिर उसने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसकी बात पर श्रेया उसे जबरदस्ती पानी देते हुए बोली, अरे मेरी जान पी लो, नहीं तो पढ़ाई में मन कैसे लगाओगी? अंतरा घूर कर उसे देखते हुए बोली, अभी क्या तुम्हें और लड़ाई करनी है जो तुम ये सब कर रही हो? उसकी बात पर श्रेया स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है और मैं किसी को दोस्त ही नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ सभी मेरे पैसों के लिए मुझसे दोस्ती करते हैं, पर मुझे सच्ची वाली फ्रेंडशिप चाहिए। उसकी बातों में सच्चाई थी जिसे अंतरा समझ पा रही थी। उसे अब श्रेया से कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आई, जिस वजह से उसने भी फिर एक स्माइल करते हुए कहा, तुम पक्का मेरी सच्ची वाली दोस्त बनना चाहती हो? उसकी बात पर श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुम सिंपल हो और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम कोई ग्रीडी लड़की हो। यू नो, इसी तरह वो दोनों आपस में बात करते हुए कुछ ही देर में बेस्ट फ्रेंड बन गई, क्योंकि उनकी वाइब मैच हो गई थी और दोस्ती के लिए यही चाहिए था। अंतरा को भी एक फ्रेंड की जरूरत थी जो अब श्रेया ने पूरी कर दी थी। वो लोग बात ही कर रहे थे कि वहाँ उनकी क्लास टीचर आ गई और उनकी क्लास स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ एक सुनसान कॉटेज में एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को बांध कर रखा गया था और उसके आसपास गार्ड्स खड़े थे। वहीं वो आदमी खुद को छुड़ाते हुए उन सबसे बोले जा रहा था, मुझे छोड़ दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। उसकी बात पर एक गार्ड उससे बोला, हाथ हमारे आगे नहीं प्रेसिडेंट के आगे जोड़ना, क्योंकि तुमने उन्हें धोखा दिया है और प्रेसिडेंट धोखा देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए ये सब उनके सामने करना, क्योंकि गद्दारी करने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। उस गार्ड की बात सुनकर उस आदमी को पसीने आने लगे और वो अपने आप को और तेजी से छुड़ाने लगा। पर तभी उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी वाला इंसान अंदर आया। उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेशंस थे, वो दिखने में ही डरावना लग रहा था। वहाँ के गार्ड्स उस इंसान को देखकर अपना सर रिस्पेक्ट से नीचे झुका लेते हैं और फिर वो इंसान जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके बाद उसका असिस्टेंट भी वहाँ आया और उसी के साइड में जाकर खड़ा हो गया। उस इंसान ने अपनी काली गहरी आंखों से अपने सामने बंधे हुए आदमी को देखा। वो बेहद डरावना लग रहा था और तभी वो सर्द आवाज में बोला, सोच समझकर तुम्हें दानिश ओबेरॉय से दुश्मनी करनी चाहिए थी और तुमने दुश्मनी की शुरुआत भी की तो धोखे से, जिसे मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। उसकी ऐसी बातें सुन वो आदमी थर-थर कांपने लगा। उसे हद से ज्यादा डर तो उस इंसान की काली आंखों से लग रहा था। तभी दानिश ने उस आदमी को बिना कुछ बोलने का मौका दिए अपने हाथों में पकड़ी हुई गन से शूट कर दिया और उस आदमी की एक तेज चीख पूरे कॉटेज में गूंज उठी। वहाँ खड़े सभी उस आदमी की चीख सुन रहे थे, पर किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दानिश के आगे कोई अपनी नजरें नहीं उठा सकता था। वो आदमी कुछ सेकंड में तड़पते हुए मर गया, जिसके बाद दानिश अपनी आंखों में ब्लैक शेड्स चढ़ाते हुए वहाँ से उठकर सर्द आवाज में बोला, इसे ठिकाने लगा दो। ये कहकर वो बाहर चला गया। दानिश ने अपनी काली कार के अंदर बैठते हुए एक टक उस कॉटेज को घूरा और वहाँ से अपनी कार लेकर निकल गया। कॉलेज में अंतरा और श्रेया अपना लंच करके कैंटीन से वापस अपनी क्लास में चली गईं। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अंतरा को अब श्रेया से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो श्रेया के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी। दोनों ने पढ़ते वक्त अच्छे से एक दूसरे को जान लिया और अब अंतरा भी उस कॉलेज में काफी अच्छा महसूस कर रही थी। देखते ही देखते आज की सारी क्लासेस खत्म हुई। उसके बाद अंतरा और श्रेया दोनों बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकली। श्रेया की कार कॉलेज के गेट पर ही खड़ी थी। वो अंतरा को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गई। अंतरा वहीं गेट पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो दानिश के साथ आई थी, जिस वजह से वो वहीं खड़ी होकर दानिश का इंतजार करने लगी। कुछ टाइम बीत गया पर दानिश अभी तक नहीं आया।
अब तक सारे स्टूडेंट्स घर भी जा चुके थे, बस कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ही अब वहां से जा रहे थे। अंतरा को डर भी लग रहा था क्योंकि अब शाम हो रही थी। उसके पास फोन भी नहीं था कि वो ध्रुव को कॉल कर सके, क्योंकि अंतरा ध्रुव के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। उसे दानिश से डर लगा करता था क्योंकि दानिश की हरकतें ही ऐसी थी कि अंतरा को उसे समझना मुश्किल था। अंतरा बार-बार कॉलेज के गेट की तरफ देख रही थी और तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा और उसने फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और उधर देखने लगी जहां इस वक्त दानिश किसी प्रिंस की तरह अपने फोन में कुछ देखते हुए आ रहा था और उसके एक साइड में शिवम था और दूसरी साइड रेहाना थी जो लगातार दानिश से बात करते हुए आ रही थी। रेहाना ने एक बेहद एक्सपेंसिव ड्रेस पहन रखी थी जिस पर हाई हील्स उसने डाल रखी थी। वो दिखने में ही बहुत सुंदर लग रही थी। अंतरा सिर्फ दानिश को ही देख रही थी पर बार-बार उसकी नजर रेहाना पर जा रही थी जो दानिश के साथ ऐसे आ रही थी जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। वहीं दानिश भावहीन था, वो रेहाना की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। उसका सारा फोकस अपने फोन पर था। दानिश जब कॉलेज से बाहर आया तो उसकी नजरें अंतरा की नजरों से जा मिली। अंतरा ने दानिश से आई कांटेक्ट होने पर तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली जिसे देखकर दानिश के भाव सख्त हो गए। वहीं अंतरा नॉर्मल ही लग रही थी, उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बल्कि उसे तो जल्द से जल्द घर जाना था। दानिश अंतरा की तरफ बढ़ गया। अंतरा ने जब दानिश को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी पकड़ अपने बैक पर कस गई। वो भले ही सबके सामने बहुत ही ताकतवर बनी पर वो दानिश के आगे थोड़ी सी हड़बड़ा जाती थी क्योंकि दानिश का ऑरा काफी डरावना था पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए खड़ी रही। रेहाना ने जब देखा कि दानिश अंतरा के पास जा रहा था तो उसका चेहरा अचानक से उतर गया और वो भी उसी तरफ जाने लगी। दानिश अंतरा के पास जाकर उससे बिना भाव के बोला, कब से खड़ी हो यहाँ? अंतरा उसकी बात का सीधे से जवाब देते हुए बोली, आधे घंटे से। इतना कहकर वो चुप हो गई। वहीं दानिश उसे गौर से देखते हुए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, कल से मैं अपनी क्लास पहले अटेंड कर लूंगा जिससे तुम टाइम पर घर जा सको। उसकी बात पर अंतरा ने सिर्फ में जवाब दिया पर तभी उसे पीछे से किसी की कर्कश आवाज सुनाई दी। ओह, तो यही वो लड़की है जिसने दादी की जान बचाई थी उस मंदिर में और फिर दादी ने इस पर रहम खाते हुए इसे अपने घर में रख लिया। रेहाना की आवाज में उसकी जलन साफ नजर आ रही थी क्योंकि उसे दानिश का ऐसे किसी बहन जी टाइप लड़की से बात करना अच्छा नहीं लगा। और तो और दानिश ने आगे बढ़कर उससे कभी बात नहीं की और वो यहाँ इस लड़की के पास खुद चल कर गया और इतने अच्छे से बात भी की। अंतरा को शायद जली कटी सुनने की आदत सी पड़ गई थी क्योंकि अनाथ आश्रम में भी उसे सुनीता ताने दिया करती थी जिस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी वजह ये भी थी कि उसे ऐसा लग रहा था शायद ये लड़की दानिश की गर्लफ्रेंड थी और अगर उसने उसे कुछ भी कहा तो दानिश उसे कहीं परेशान न करने लग जाए। पर तभी दानिश ने रेहाना की बातों को सुनकर सर्द आवाज में कहा, दादी ने इस पर कोई एहसान नहीं किया बल्कि इसने दादी की जान बचाकर उन पर एहसान किया जिसके बदले में उनका इसे घर पर रखना बहुत छोटी सी बात है जिसे तुम नहीं समझ सकते। दानिश को ऐसे अंतरा को डिफेंड करते देख रेहाना की आंखों में अब अंतरा के लिए नफरत ने जगह ले ली थी। तो वहीं शिवम जो ये सब देख रहा था वो रेहाना से बोला, रेहाना अब चलो चलते हैं क्योंकि तुम्हें आज क्लब भी तो चलना है। रेहाना गुस्से से अंतरा को घूरे जा रही थी। वहीं शिवम जो दानिश के मन में अंतरा के लिए कुछ भांप चुका था वो अंतरा को ध्यान से देखते हुए स्माइल करके बोला, हेलो अंतरा, मैं शिवम सिन्हा हूँ, दानिश का दोस्त। ये कहते हुए शिवम ने अपना हाथ आगे अंतरा से हैंडशेक करने के लिए बढ़ाया। अंतरा ने उसका हाथ आगे बढ़ा देखा तो वो भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी पर अगले ही पल उसका हाथ शिवम के हाथों में जाने के बजाय किसी और के हाथों में मजबूती से कस गया। अंतरा को अचानक से दर्द होने लगा और वो जल्दी से अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखने लगी तो उसे दानिश की गुस्से भरी नजरों का सामना करना पड़ा। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया कि अब आखिर क्या हुआ जो दानिश ऐसे शैतान की तरह उसे देख रहा है। अंतरा ने उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की पर वो नाकाम रही। तभी उसे दानिश की सर्द आवाज सुनाई दी जो शिवम को देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए? शिवम जो कब से सब कुछ नोटिस कर रहा था उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई और वो दानिश को देखकर समझ गया कि उसका दोस्त अंतरा के पीछे पजेसिव हो रहा है। फिर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके कूल, मैं जाता हूँ और अंतरा मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ये बात उसने जानबूझकर दानिश को चिढ़ाने के लिए बोली थी और दानिश उसकी बात पर उसे बुरी तरह घूरने लगा। वहीं रेहाना ये सब सहन नहीं कर पा रही थी, उसकी मुट्ठियां गुस्से से बनी हुई थी। फिर शिवम जबरदस्ती रेहाना को वहां से ले गया। क्या रेहाना अंतरा को करेगी अब परेशान? अंतरा अभी भी दानिश से अपने हाथ को छुड़ाने में लगी थी पर दानिश उसे खींचते हुए कार के पास ले गया और उसे कार से सटाते हुए घूर कर बोला, किसने परमिशन दी कि तुम किसी गैर इंसान से हाथ मिलाओ? अंतरा को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, आपसे क्या मतलब है? मैं चाहे जिसके साथ जो भी करूं, आप अपने आप से मतलब रखिए। मेरी जिंदगी में आपको ऐसे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर दानिश गुस्से से लाल हो गया और वो अंतरा की कमर पर अपने हाथ रखकर दांत पीसते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम, तुम्हारी जुबान मेरे आगे कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों से मैं वो ना कर दूं जो मैं करना नहीं चाहता। ये बोलते हुए दानिश की नजरें अंतरा के पिंक लिप्स पर थी। अंतरा को दानिश के इतने करीब होना बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। वो दानिश की चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़िए मुझे प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको कोई दिक्कत हो, जबकि मैंने तो शुरू से कुछ नहीं किया, फिर भी आप मुझे परेशान किए जा रहे हैं बिना वजह के। इस पर दानिश उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, इसकी वजह तुम हो सिली गर्ल, मेरा किया कोई काम कभी बेवजह नहीं होता, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है। ये कहकर दानिश हल्के से स्माइल करते हुए उससे दूर हट गया। अंतरा दानिश की ऐसी बातें समझ नहीं पाई और वो ना समझी में उसे घूरने लगी। तभी दानिश की काली कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया। दानिश अंतरा को लेकर बैक सीट पर बैठ गया और वो कार हवा को चीरते हुए वहां से निकल गई। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। इस बीच अंतरा चुप ही रही और फिर वो कार से बाहर निकलकर सीधे दानिश को इग्नोर करते हुए वहां से अंदर चली गई। वहीं दानिश ने उसके ऐसे इग्नोर करने पर एक तेज धम की आवाज से कार का गेट बंद किया। अंतरा जो अंदर ही जा रही थी उसके कान तक वो आवाज गई पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधे अंदर चली गई। दानिश भी फिर उसके पीछे अंदर आया। अंतरा अंदर आई तो उसे सामने ही बिपाशा जी दिखी जिन्हें देखकर वो उनके पास गई और उन्हें साइड से हक कर लिया। बिपाशा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अंतरा के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, आज कॉलेज का दिन अच्छा नहीं गया क्या? उनके सवाल पर अंतरा उनसे अलग होते हुए प्यार से बोली, नहीं बात अच्छा गया माँ। अचानक से अंतरा चुप हो गई और उसके चेहरे पर एक झिझक आ गई। वहीं बिपाशा जी उसके मुंह से माँ सुनकर और उसके चेहरे की वो झिझक देखकर समझ गई, जिस वजह से वो प्यार से बोली, अंतरा बेटा, तुम्हें झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम मेरी सास की वजह से इस घर में आई हो पर तुम मुझे भी माँ कह सकती हो। मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगेगा। हालांकि अगर तुम मुझे आंटी कहना चाहती हो तो वो भी कह सकती हो। अंतरा इस पर अपना सर झुकाते हुए प्यार से बोली, मुझे लगा शायद मैंने गलत बोल दिया पर आपकी बात सुनकर अब मैं आपको माँ ही कहूंगी। बहुत शुक्रिया मुझे इतना मानने के लिए। अंतरा के चेहरे को प्यार से छूते हुए बिपाशा जी बोली, अब अगर तुमने परायों जैसा ये शुक्रिया कहा तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और स्माइल करने लगी। जिसके बाद फिर बिपाशा जी ने उससे कहा, अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ।
अंतरा भूखी थी, जिस वजह से उसने फिर हाँ में सिर हिलाया और अपने रूम में जाने लगी। पर तभी बिपाशा जी उसे रोकते हुए बोली, बेटा दानिश नहीं आया क्या? अंतरा कुछ बोलती कि उससे पहले ही दानिश की भावहीन आवाज उनके कान में पड़ी। आया हूँ मॉम, और मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर वो सीधे वहाँ से 3rd फ्लोर पर चला गया। बिपाशा जी ने उसे देखकर अपना सिर हिलाया और फिर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। वहीं अंतरा दानिश के बारे में मन ही मन सोचते हुए बोली, कितने खड़ूस हैं, इनसे अच्छे तो ध्रुव जी हैं, कम से कम सबसे प्यार से बात तो करते हैं। अंतरा मन ही मन ये सब कहते हुए वहाँ से अपने रूम में चली गई। इसी तरह रात हो गई। डाइनिंग हॉल में रात के समय सभी अपनी अपनी डाइनिंग चेयर पर बैठे डिनर कर रहे थे। ध्रुव भी आकर अपनी जगह बैठ गया और दानिश भी अपनी जगह बैठा था। तभी वहाँ अंतरा आई और वो भी ध्रुव के बगल वाली जगह पर बैठने लगी। उसने दानिश को अभी तक इग्नोर किया था और वहीं दानिश अंतरा को ध्रुव के साइड में बैठता देख पूरी तरह चिढ़ गया। उसकी पकड़ स्पून पर कस गई। अंतरा सुबह की वार्निंग शायद भूल चुकी थी, क्योंकि आज वो थक गई थी, जिस वजह से उसे कुछ ध्यान नहीं रहा कि दानिश अभी उसे कैसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे वो उसे कच्चा निकल जाएगा। अंतरा अपनी चेयर पर आकर बैठ गई तो ध्रुव उससे स्माइल करते हुए बोला, कैसा गया आज का दिन? सब अच्छा था? वहाँ तुम्हें कॉलेज कैसा लगा? शिशिर जी भी उसकी बात पर बोले, हाँ बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उन सबको खुद की ऐसे परवाह करते देख अंतरा को बहुत अच्छा लगा और उसने सभी से प्यार से कहा, सब अच्छा था और मुझे कॉलेज भी अच्छा लगा। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। फिर अंतरा अपना डिनर करने लगी। दानिश बस अपने डिनर को बुरी तरह चबाते हुए निकल रहा था। अंतरा आज भी उससे काफी दूर बैठी थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अंतरा को ज्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। ध्रुव उसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर स्माइल करने लगा कि तभी अंतरा के होंठ के किनारे चावल का एक दाना लग गया। ध्रुव ने नॉर्मली उसे इशारे से अपने मुंह को क्लीन करने को कहा, पर अंतरा को उसका इशारा समझ नहीं आया, जिस वजह से उसने ना समझी में अपना सिर हिलाया। तो ध्रुव ने फिर उसके होंठ की तरफ इशारा किया। अंतरा तब भी नहीं समझ पाई। फिर ध्रुव ने खुद ही नॉर्मल तरीके से उसके होंठों से उस चावल के दाने को टिश्यू से साफ कर दिया। ध्रुव के ऐसा करने से अंतरा समझी कि ध्रुव उसे मुंह साफ करने के लिए कह रहा था। अंतरा फिर उसे एक स्माइल करते हुए धीरे से थैंक यू बोली तो ध्रुव स्माइल करते हुए डिनर करने लगा। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई था जिसके हाथों में पकड़ी वो मजबूत स्पून अब पूरी टेढ़ी हो चुकी थी, जो कोई और नहीं दानिश था, जिससे ये सब सहन नहीं हो रहा था। एक तो अंतरा का खुद ध्रुव के पास बैठना और दूसरा अब उसका उसे टच करना। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। दानिश खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से वो अपने डिनर को ऐसे ही छोड़कर बिना कुछ कहे उठकर अपने रूम में चला गया। वहीं सभी उसे जाते देखकर हैरान थे। तभी देविका जी सभी से बोली, आप सब अपना डिनर करिए, दानिश से हम बात करेंगे। ये सुनकर शिशिर जी बोले, माँ आप ही ने उसे इतना बिगाड़ दिया है, हमें तो आप बात करने का मौका ही नहीं देती। कुछ भी होता है आप उसे पहले बचा लेती हैं। ये सुनकर देविका जी ने उन्हें घूर कर देखा तो शिशिर जी मुंह बनाते हुए चुप हो गए। वहीं अंतरा को भी कुछ समझ नहीं आया, पर फिर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कुछ ही देर में डिनर करके सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अंतरा भी अपने कमरे में जा रही थी, पर उसे याद आया कि उसको अभी देविका जी से दानिश के बारे में बात करनी थी, जिस वजह से वो रूम में जाने के बजाय देविका जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी वो भी उस तरफ बढ़ ही रही थी कि कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खींचते हुए ऊपर टेरेस की तरफ ले गया। इस बीच अंतरा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शायद उस इंसान की ताकत उसके आगे ज्यादा थी। वो इंसान दानिश था। वो अंतरा को खींचते हुए टेरेस पर ले आया और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अंतरा शॉक्ड थी दानिश के ऐसा करने से। वहीं दानिश की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अंतरा को दानिश के करीब आने से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। अंतरा फिर उसे दूर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आप क्यों हर बार मुझे परेशान करने चले आते हैं? दानिश उसकी बातों को इग्नोर कर उसके होंठों को घूरने लगा। अंतरा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। अंतरा उसे अभी भी दूर कर रही थी, पर दानिश ने अपनी पकड़ उसके हाथ पर बनाई। अंतरा का शरीर कांपने लगा। दानिश के टच से उसे कुछ अजीब सा फील हुआ, जो उसे आज तक नहीं हुआ था। अक्सर दानिश के छूने से वो सिहर उठती थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो दानिश के टच से ऐसे सिहर क्यों जाती है। वो अपने सिर को ऊपर करके दानिश की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में बोली, देखिए प्लीज जाने दीजिए, मैं आपके बारे में दादी को बताने जा रही थी। उसकी बात सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, ओह रियली सिली गर्ल। बाय द वे क्या बताने जा रही थी तुम दादी से? टेल मी आल्सो। दानिश के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर अंतरा बोली, मैं यही बताने जा रही थी कि आपने कल से मुझे परेशान करके रख दिया है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आप मुझे तंग कर रहे हैं। मैं उनसे आपकी शिकायत करने जा रही थी, इसलिए जाने दीजिए मुझे। ये कहकर अंतरा जैसे ही जाने को हुई, दानिश ने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अंतरा चिढ़ते हुए दानिश को घूरने लगी। दानिश उसे गौर से देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम क्या बताओगी उनसे कि मैंने कल रात तुम्हें कैसे किस किया? या ये बताओगी कि कैसे मैंने आज तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताया? बोलो सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर स्पीचलेस हो गई। दानिश कितना शातिर इंसान था, उसे अभी महसूस हुआ। वो गुस्से से दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए धीरे से बोला, तुमसे मैंने कुछ कहा था सुबह, क्या तुम उसे भूल गई? उसकी बातों को सुनकर अंतरा कंफ्यूजन में सुबह की दानिश की बातें सोचने लगी तो उसे एकदम से याद आया कि दानिश ने कैसे उसे धमकी दी थी, जिसे सोचकर ही अंतरा को बहुत गुस्सा आया और उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, याद है मुझे सब, पर मैं क्यों सुनूं आपकी बात? आप हो कौन जिसकी बात मैं मानूं? आप जबरदस्ती मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते दानिश। उसकी ये बात सुनकर दानिश अपने दांत भींचते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी सिली गर्ल, और मेरी बातें माननी भी पड़ेंगी, समझी तुम? ये बोलते बोलते उसकी नजर फिर अंतरा के पिंक लिप्स पर गई, जिसे कुछ देर पहले ध्रुव ने टच करते हुए साफ किया था। दानिश का लहजा सर्द हो गया। तभी दोबारा से अंतरा उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, आप एक सन की इंसान हो जिसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। आपके अंदर पागलपन भरा है दानिश। उसकी ये बात सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा को अपने करीब करके धीरे से बोला, मेरी सनक की वजह तुम हो, मेरे पागलपन की वजह तुम हो सिली गर्ल। पता नहीं क्यों, पर मैं तुम्हें किसी और के करीब जाता देख बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे दिल में एक आग सी लग जाती है, मेरे दिल में एक आग सी लग जाती है। ये कहकर उसने धीरे से अपने लिप्स से अंतरा के लिप्स को टच किया। अंतरा दानिश के ऐसा करने पर सिहर उठी और वो खुद को दानिश की बाहों में कमजोर महसूस करने लगी। दानिश की ऐसी बातें उसके भी दिल में हलचल मचा रही थी। वो अभी भी उसी तरह उसकी बाहों में खड़ी थी कि तभी टेरेस पर किसी के आने की आहट हुई, जिसे सुनकर अंतरा बेहद डर गई और वो खुद को दानिश से छुड़ाने लगी। कौन आया है टेरेस पर? क्या देख लेगा वो इंसान दानिश और अंतरा को एक साथ? क्या अंतरा खो रही है दानिश के पागलपन में? क्या वो दानिश से खुद को दूर रख पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
अंतरा घबराई हुई थी क्योंकि कदमों की आवाज अब तेज हो गई थी। वहीं दानिश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अंतरा उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाने लगी, जिससे दानिश ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। दानिश उसे स्ट्रगल करते देख हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है सिलिकल। उसकी इस बात पर अंतरा उसे घूरते हुए धीरे से बोली, चुप रहिए, कोई छत पर आया है और अगर हमें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बातों में परेशानी साफ दिख रही थी, पर दानिश को उसके ऐसे डरने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर तुम चाहती हो कि कोई हमें ना देखे और किसी को ना पता चले कि हम यहाँ हैं, तो जैसे मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसा करो। अंतरा उसकी बात पर ना समझी में धीरे से बोली, मतलब क्या है आपका, क्या करना होगा मुझे? उसकी बात पर दानिश उसके होठों को देखते हुए बोला, ये जो तुम्हारा मुंह है ना वो बहुत चलता है, तो इसे ही बंद करना होगा मुझे, जिससे कि किसी को शक ना हो। दानिश की बात पर अंतरा उसे घूरने लगी और बोली, मैं वो खुद भी बंद कर सकती हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करने लगी, पर दानिश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके होठों के करीब जाते हुए धीरे से बोला, तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हारे होठों को छुआ है ना, तब से मैं इन्हें रोज छूना चाहता हूँ, इसलिए तुम एक अच्छी लड़की बनो और मेरी सारी बातें मानो। अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस पागल इंसान का। तभी दानिश ने अंतरा को अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे पर एक किस किया। अंतरा की आंखें इस एहसास से बंद हो गईं। दानिश उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ा था। पता नहीं क्यों, पर अंतरा को उसकी बाहों में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सी खुशी हो रही थी। वहीं टेरेस पर ध्रुव आया हुआ था। शायद वो कॉल पर किसी से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा था और कुछ ही देर में वो बात करके नीचे चला गया। नीचे जाते कदमों की आवाज से अंतरा होश में आई, जो दानिश की बाहों में खो सी गई थी। वो होश में आते ही जल्दी से उसकी बाहों से निकलकर बिना दानिश को देखे नीचे जाने लगी, क्योंकि इस समय उसका चेहरा लाल था। उसे अजीब सा फील हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। और तभी दानिश ने आगे बढ़कर अंतरा की कलाई पकड़ ली, जिससे अंतरा की हल्की सी आह निकल गई, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसे ही अपने हाथों को छुड़ाने लगी। पर दानिश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा, जिससे कि अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसकी पीठ दानिश की चेस्ट से लगी हुई थी। दानिश ने अपनी वार्निंग आवाज में कहा, अब अगर तुमने दोबारा मुझे इग्नोर किया या फिर मेरी किसी भी वार्निंग को भूलने की कोशिश की, तो तुम सोच नहीं सकती कि दानिश ओबेरॉय क्या क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। उसकी बात पर अंतरा अपनी नजरें झुकाए खुद को छुड़ाने लगी, क्योंकि उसे दानिश किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसे दानिश से अभी दूर जाना था। वहीं दानिश पीछे से अंतरा के बालों पर किस करते हुए बोला, जितना तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो उतना आज तक किसी ने नहीं किया, और मैं किसी की ऐसी हरकत बर्दाश्त भी नहीं करता। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब सिर्फ हाँ में दो, वरना। ये सुनकर अंतरा जल्दी से अपनी कांपती आवाज में बोली, हाँ मैं समझ गई, मैं सब मानूंगी, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके ये बोलते ही दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर अंतरा को छोड़ दिया और अंतरा तुरंत भागते हुए नीचे अपने रूम में चली गई। अंतरा के जाने के बाद दानिश अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसे जलाकर कश लेने लगा। उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। वो एक टक चांद को देखते हुए सिगरेट की कश भर रहा था। चांद की रोशनी में दानिश की परछाई काफी डरावनी लग रही थी। दानिश एक टक चांद को देखते हुए जुनून भरी आवाज में बोला, चांद का चेहरा तुम्हारे जैसा हो या तुम चांद की जैसी हो, जो भी हो सिलिकल, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलते हुए दानिश की शैतानी हंसी उस टेरेस पर गूंजने लगी। अगली सुबह अंतरा ने उठकर आरती की। उसने आज पिंक कलर का अनारकली सूट पहन रखा था, जिसका दुपट्टा उसने अपने सिर पर रखा हुआ था और सभी को आरती दे रही थी। अंतरा काफी सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा शांत था। घर के बड़े सभी वहीं खड़े थे। अंतरा ने सभी को आरती दी और फिर तभी वहाँ ध्रुव भी आ गया। ध्रुव ने भी आकर आरती ली और अंतरा को देखकर एक स्माइल की। अंतरा ने भी उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल की। उसके बाद सभी डाइनिंग हॉल में आए। बिपाशा जी ने नौकर से बोलकर सभी के लिए नाश्ता लगाया और फिर सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंतरा जब ध्रुव की साइड वाली चेयर पर बैठने जा ही रही थी कि बिपाशा जी की आवाज उसके कान में गई, दानिश बेटा, हाँ जल्दी आ गए तुम, चलो अच्छा है, सभी के साथ नाश्ता कर लो। बिपाशा जी डाइनिंग एरिया की तरफ आ रहे दानिश को देखकर बोल रही थी। वहीं दानिश ने व्हाइट शर्ट पर ग्रे कलर की हैंडमेड पैंट पहन रखी थी, जिस पर उसने लेदर शूज पहना था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर जब उसने दोबारा से अंतरा को ध्रुव की साइड जाता देखा तो उसके भाव बदल गए। उधर अंतरा ने जब दानिश का जिक्र सुना तो उसे कल रात टेरेस पर जो भी हुआ सब याद आने लगा और उसका दिल फिर धड़कने लगा। पर फिर वो अपनी जगह जाकर बैठने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर दानिश की आंखों से अचानक से जा मिली और वो थोड़ा डर सी गई, क्योंकि दानिश उसे गुस्से से घूर रहा था और वो आकर सीधे अपनी चेयर पर बैठ गया। अंतरा उसकी बात बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी, लेकिन कल टेरेस पर जो भी हुआ था उससे वो दानिश से थोड़ा डरने लगी थी, जिसकी वजह से उसने फिर ध्रुव की साइड की चेयर को अंदर कर दिया और दानिश की साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। बड़े सभी नाश्ता करने में बिजी थे, जिस वजह से किसी ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कोई था जो ये सब नोटिस कर रहा था और उन दोनों को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं अंतरा बिना मन के दानिश की साइड वाली चेयर पर बैठी थी और धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी। दानिश आज उसे अपने करीब बैठा देख टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। ध्रुव ने भी उतना ध्यान नहीं दिया था और सभी नाश्ता कर रहे थे। दानिश नाश्ता करते हुए अंतरा को घूरे जा रहा था। वहीं अंतरा को दानिश की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि दानिश उसे ब्लैकमेल करने लगा था। अंतरा ने किसी तरह अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म किया और उठकर फिर किचन में चली गई। उसकी थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और अपना कॉलेज बैग लेकर ध्रुव के आने का वेट करने लगी, क्योंकि उसे दानिश के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना था। पर अफसोस, शायद उसकी किस्मत में अब कुछ और ही लिख चुका था, जिस वजह से जब वो ध्रुव का वेट ही कर रही थी कि तभी बिपाशा जी उसके पास आते हुए बोली, अंतरा बेटा, तुम कॉलेज नहीं गए अभी तक? उनके पूछने पर अंतरा बच्चों जैसा फेस बनाते हुए बोली, माँ वो मैं ध्रुव जी का वेट कर रही थी, उन्हीं के साथ जाऊंगी ना कॉलेज। उसकी बात पर बिपाशा जी बोली, बेटा पर वो तो एक ऑफिस मीटिंग के लिए चला गया, उसे जल्दी जाना था ना। अच्छा एक काम करो, अभी दानिश कॉलेज नहीं गया, वो अपने रूम में ही है, तो तुम कॉलेज उसी के साथ चली जाना, ठीक है? उनकी बात पर अंतरा जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं माँ बिल्कुल नहीं, मुझे आप किसी और के साथ भेज दो, पर उनके साथ। वो अपनी बात पूरी करती कि तभी उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए दानिश अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, किसके साथ नहीं जाना तुम्हें? दानिश की आवाज में रूखापन था, जिसे अंतरा समझ गई थी। वहीं दानिश की बात सुनकर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, तुम कॉलेज ही जा रहे हो तो अंतरा को भी ले जाओ, बाकी इसकी कार का लाइसेंस बनने ही वाला है, तो फिर ये खुद से ही कहीं भी जा सकती है। अंतरा खुद कार चलाने वाली बात सुनकर हैरानी से बिपाशा जी की तरफ देखने लगी, तो बिपाशा जी उसकी हैरानी दूर करते हुए बोली, इतनी हैरान मत हो बेटा, अब तुम ओबेरॉय खानदान में आई हो तो तुम्हें अब ये सब सीखना होगा और खुद को इन सब की आदत भी डलवानी होगी। अच्छा अब जाओ, और हाँ, कार चलाना तुम्हें ध्रुव सिखा देगा रात के टाइम में, ठीक है? बिपाशा जी अपनी बात खत्म करते हुए बोली। दानिश की भौहें तन चुकी थी ये सुनकर कि ध्रुव कार चलाना सिखाएगा अंतरा को, और वो फिर ना खुश होते हुए बोला, कार चलाना तुम्हें मैं सिखा दूंगा, तुम्हें कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कार ड्राइव करने में एक्सपर्ट हूँ, भाई से भी अच्छी कार मैं चला लेता हूँ,
नाउ लेट्स गो। वो अपना फैसला एक तरह से अंतरा को सुनाकर अपनी आंखों में डार्क शेड्स लगाते हुए बाहर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए उसी ही घूरती रह गई। बिपाशा जी फिर अंतरा से बोली, चलो ये तो अच्छी बात है कि दानिश तुम्हें खुद कार चलाना सिखाएगा, क्योंकि ये सच है उससे अच्छी ड्राइविंग घर में कोई नहीं कर सकता। उसका तो पैशन है कार चलाना और रेस करना। तुम्हें उससे अच्छा कार चलाना सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अंतरा बिपाशा जी के मुंह से दानिश की तारीफ सुनकर मन ही मन बोली, माँ को जब पता चलेगा कि उनका महान बेटा कैसे मुझ पर अपना रौब झाड़ता है तो माँ को कैसा लगेगा उस वक्त। पर मुझे किसी तरह तो किसी न किसी को बताना ही होगा दानिश के बारे में। ये सोचते हुए अंतरा ने फिर अपना सिर हिला दिया और मन ही मन दानिश को 1000 बार कोसते हुए और बाहर चली गई। कार की पैसेंजर सीट का गेट पहले से ही ओपन था, जिसमें अंतरा ना चाहते हुए भी जाकर बैठ गई और फिर दानिश अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उनकी कार सीधे कॉलेज के लिए निकल गई। कौन है वो इंसान जिसकी नजर है दानिश और अंतरा पर? कैसे झेलेगी अंतरा? कार दानिश हमेशा की तरह काफी तेजी से ड्राइव कर रहा था और तभी दानिश ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अंतरा के हाथ को अपने हाथ में भर लिया और कैजुअली सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। वहीं अंतरा दानिश के हाथ पकड़ने से गुस्से में उसे घूरने लगी और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। अंतरा अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। दानिश अंतरा को ऐसे स्ट्रगल करता देखकर दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना कॉलेज? हाँ, अंतरा ने दानिश की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो गलत ही क्या कहा मैंने? आखिर अभी आप वही कर रहे हैं मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने आपके साथ आने से मना किया। दानिश ने कार गुस्से से ऑटोमेटिक मोड पर कर दी और खुद अंतरा के करीब आकर गुस्से से बोला, डोंट प्रोवोक मी अदरवाइज यू विल सी द रियल दानिश ओबेरॉय। और एक बात, तुम्हें किसी और के करीब जाने की इजाजत नहीं है, समझी तुम? अंतरा पूरी तरह पागल होने वाली थी अब दानिश की बातों से। वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोली, दानिश आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपकी धमकी की वजह से ही मैंने आपके बारे में घर में किसी से कुछ नहीं कहा, पर अगर आपने इसी तरह मुझे आगे परेशान किया तो मैं आपकी धमकी भूल जाऊंगी, समझे आप? दानिश उसकी बात सुनकर अभी कुछ कहता कि उससे पहले ही उसका फोन रिंग होने लगा, जिसे सुनकर दानिश फिर दांत भींचते हुए वापस अपनी सीट पर बैठा और कार ड्राइव करने लगा। उसके फोन की बेल बजी जा रही थी पर दानिश उसे रिसीव नहीं कर रहा था। अंतरा ने खुद के हाथों को सहलाया जिसे दानिश ने कुछ देर पहले पकड़ रखा था। अंतरा के कान में फोन की रिंगटोन सुनाई दे रही थी पर उसने दोबारा दानिश की तरफ नहीं देखा। अंतरा के लिए दानिश अब हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था, जो उसकी ही जिंदगी में उस पर ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे कि वो ही उसकी जिंदगी का मालिक हो। कुछ ही देर में दानिश ने कार में ब्रेक लगाया। अंतरा ने विंडो से बाहर देखा तो वो कॉलेज पहुंच चुकी थी। अंतरा ने एक नजर दानिश को देखा जो अभी भी भावहीन होकर बैठा था, जिसके बाद अंतरा फिर चुपचाप कार से बाहर निकल गई। उसकी कार से बाहर जाते ही दानिश की कार हवा को चीरते हुए वहां से गायब हो गई। वहीं अंतरा अपने आप को संभालते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। कॉलेज में आज काफी चहल पहल थी। अंतरा को समझ नहीं आया कि कॉलेज में आज इतनी चहल पहल क्यों थी, पर फिर उसने उन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। पर तभी उसे क्लास का एक बिगड़ा हुआ लड़का क्लास के डोर पर खड़ा हुआ दिखा। अंतरा उसे इग्नोर करके जैसे ही अंदर जाने को हुई वैसे ही उस लड़के ने अपना एक पैर आगे लगा दिया, जिससे अंतरा रुक गई और ना समझी में उस लड़के को घूरने लगी। वहीं वो लड़का अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, बहुत कमाल की चीज हो, पर अपनी चीजों को दिखाया भी करो। ये क्या सूट सलवार पहन कर आती हो? हाँ उसकी घटिया बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई और वो अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओह तो क्या तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है? उसकी बात पर वो लड़का गंदे तरीके से हंसते हुए बोला, क्यों, मसाज देना क्या? अगर हाँ तो मेरे फार्म हाउस चल सकते हैं, वहाँ आराम से तुम मुझे मसाज दे सकती हो। उसकी बात पर अंतरा हल्के से मुस्कुराई और उसके करीब आकर रास्ते में लगाए गए उस लड़के के पैरों को तेजी से अपने पैरों में फंसाते हुए मोड़ दिया। वहीं वो लड़का इन सब के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से उसकी एक चीख निकल गई और सारे लड़के लड़कियां गेट की तरफ देखने लगे। तभी अंतरा और तेजी से उसके पैरों को मोड़ते हुए बोली, मैं इसलिए पूछ रही थी कि शायद तुम जैसे को मार खाने की जरूरत होगी, तभी आकर खुद मुझसे भिड़ गए। हाँ, पर तुमने तो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। ये कहकर अंतरा ने उसे बिना हाथ से टच किए ही नीचे गिरा दिया और वो लड़का अपने पैरों में होने वाले असहनीय दर्द में चिल्लाते हुए बोला, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। अंतरा जो क्लास में जा रही थी वो उसकी बात पर पीछे पलटते हुए बेखौफ होकर बोली, पहले तुम अपने पैरों पर खड़े होकर मुझे पकड़ के दिखाओ, फिर बाद में छोड़ने की बात करना। बड़े आए मुझसे पंगे लेने वाले। हाँ, ये कहकर अंतरा क्लास के अंदर चली गई और वहीं अंतरा को देखकर सभी हैरान थे और अब सभी ने सोच लिया था कि अंतरा से कोई पंगे नहीं लेगा। अंतरा का नाम पूरे कॉलेज में अब तक दबंग के नाम से फेमस हो चुका था, क्योंकि उसने आते ही श्रेया जैसी घमंडी लड़की को सबक सिखाया और फिर बाद में खुद श्रेया उसकी फ्रेंड बन गई और अब उसने कॉलेज के सबसे घटिया लड़के के पैर को लगभग तोड़ ही दिया। अंतरा अपनी डेस्क पर आई और अभी श्रेया कॉलेज नहीं आई थी। अंतरा अपनी बुक्स निकाल रही थी कि तभी श्रेया क्लास में आई और अंतरा से जल्दी से बोली, हे तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसकी बात पर अंतरा नॉर्मली बोली, नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? उसकी बात पर श्रेया फिर अपने बैग को उसके पास रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ओह थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना मुझे लगा कि वो बदतमीज तुम्हारे साथ कुछ किया ना हो। अंतरा उसकी बात समझ गई कि श्रेया कुछ देर पहले जो हुआ उसकी बात कर रही थी। अंतरा ने फिर उससे कहा, मैं ठीक हूँ और वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कॉलेज में कुछ है क्या? उसकी बात पर श्रेया ने नॉर्मली जवाब दिया, हाँ फ्रेशर्स पार्टी है हम लोगों के लिए। तुमने कॉलेज ग्रुप में मैसेज नहीं देखा क्या? उसकी बात अंतरा को समझ नहीं आई क्योंकि उसे ये सब नहीं पता था और मैसेज की बात पर वो फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरे पास फोन नहीं है अभी। उसकी बात पर श्रेया उसे अजीब तरह से घूरने लगी जैसे कि अंतरा उससे मजाक कर रही थी, पर तभी अंतरा ने अपना सर नीचे झुका लिया जिसे देखकर श्रेया समझ गई। पर वो अभी तक हैरान थी क्योंकि श्रेया को भी पता था कि अंतरा उसके सीनियर दानिश ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड थी, तो फिर उसके पास फोन क्यों नहीं था? फोन तो आम बात थी जो अब हर एक बच्चे के पास होता है। श्रेया को अभी अंतरा के बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स नहीं पता थी, उसे बस इतना पता था कि वो इस कॉलेज में नहीं थी और दानिश ओबेरॉय ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर सबसे मिलवाया था। इसके आगे वो और कुछ नहीं जानती थी और उसने अभी इतनी जल्दी ये सब पूछना ठीक नहीं समझा था, जिस पर श्रेया ने फिर अपने फोन में ऑनलाइन फोन की डिटेल देखते हुए कहा, जस्ट चिल यार, मैं अभी तुम्हारे लिए एक फोन ऑर्डर करती हूँ और तुम्हें कॉलेज ग्रुप में भी ऐड करती हूँ। उसकी बात पर अंतरा हैरानी से बोली, क्या फोन? पर नहीं, मुझे कोई फोन नहीं चाहिए और अगर चाहिए भी होता तो मैं माँ से कह दूंगी, वो खुद मुझे दे देंगे। ये सच था। अंतरा से बिपाशा जी ने फोन लेने के लिए बोला था पर अंतरा ने खुद ही उनसे मना कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि उसे फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अभी कॉलेज लाइफ देखकर उसे महसूस हुआ कि एक फोन जरूरी था। वहीं उसकी बात पर श्रेया बोली, ओहो वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, तुम्हें इतना कर सकती हूँ तुम्हारे लिए।
ये कहकर वो ऑर्डर करने लगी, पर तभी एक लड़का उनकी क्लास में आते हुए सभी से बोला। मिस अंतरा कौन है यहाँ? उसकी बात पर श्रेया और अंतरा के साथ सारी क्लास उसे देखने लगी, जो बहुत मेंटेन लग रहा था। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो तो उसे जानती भी नहीं, फिर क्यों वो उसे पूछ रहा था। जिस पर फिर अंतरा अपने हाथ को धीरे से ऊपर करते हुए बोली, मैं हूँ अंतरा, यहाँ। उसकी बात पर वो लड़का, जिसका नाम विपिन था, वो एक डिसेंट स्माइल करते हुए उसके पास गया और एक बॉक्स अंतरा को देते हुए बोला, दिस इज फॉर यू। अंतरा ने उस बॉक्स को घूरा। उसे झिझक हो रही थी किसी अनजान से कुछ लेने में, जिस वजह से उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो मैं इसे कैसे रख सकती हूँ। उसकी बात पूरी होती कि तभी उस बॉक्स में शायद एक फोन था जो रिंग करने लगा। अंतरा अचानक से चौंक गई और विपिन को देखते हुए बोली, इस बॉक्स से आवाज आ रही है, इसे दूर करिए। उसकी बात पर विपिन अपनी नजर नीचे करते हुए बोला, मैम इसमें एक सेलफोन है, इसे आप ही रिसीव करिए, आपको पता चल जाएगा, और ये आपका ही है। ये कहकर विपिन उस बॉक्स को अंतरा की टेबल पर रखकर तुरंत वहां से चला गया। तभी श्रेया उससे बोली, अरे अंतरा उठाओ ना फोन, देखो कहीं तुम्हारे चाहने वाले ने ना भेजा हो तुम्हारे लिए। उसने शरारती अंदाज में कहा तो अंतरा उसे घूरने लगी। फिर उसने श्रेया के कहने पर उस बॉक्स को ओपन किया। अंतरा फोन चलाना जानती थी और उसके पास फोन इसलिए अभी नहीं था क्योंकि जब वो अनाथ आश्रम में थी तब सुनीता ने उसके फोन को गुस्से में तोड़ डाला था, जिस वजह से उसने फिर फोन ही नहीं लिया। अंतरा ने बॉक्स से फोन निकाला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल का फोन था। ऐसा फोन उसने पहली बार देखा था। इससे पहले आश्रम में उसके पास नॉर्मल सा फोन था। तभी वो फोन दोबारा से रिंग हुआ, जिसे देखकर अंतरा ने झिझकते हुए उस कॉल को पिक किया। उसे अजीब तो लग ही रहा था, पर उसे जानना भी था कि किसने उसे ये फोन दिया था। तभी उसे कॉल के दूसरी तरफ से किसी की गुस्से भरी आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा की पकड़ फोन पर कस गई और उधर से वो इंसान गुस्से में बोला, यू सिली गर्ल, इतनी देर लगती है तुम्हें कॉल पिक करने में? वो दानिश था जिसने अपने एक आदमी से अंतरा के लिए फोन भिजवाया था। अंतरा को वो आवाज इन 3 दिनों में अच्छे से समझ आने लगी थी, जिस वजह से वो अपनी पकड़ फोन पर बनाते हुए धीरे से बोली, वो मैं उठा ही रही थी। उसकी बात अभी पूरी होती कि दानिश बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ये फोन तुम्हारे लिए भेजा है और इसमें सिर्फ मेरा ही नंबर है, तो तुम्हें जो भी काम हो तुम सिर्फ मुझसे ही कह सकती हो। और हाँ, किसी दूसरे इंसान का नंबर तुम्हारे फोन में नहीं आना चाहिए, मैं चेक भी करूंगा। अगर किसी का नंबर हुआ तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। वहीं अंतरा उसकी बातें सुनकर सहम गई। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, लेकिन मुझे फोन नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर दानिश, जो इस वक्त उसी लड़के को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था जिसने अंतरा के साथ बदतमीजी की थी, वो उसके पैरों पर लगे दर्दनाक घाव पर अपने ब्लैक लेदर शूज को कसकर मसलने लगा। और वो लड़का जैसे ही दर्द में चीखने को हुआ, दानिश ने उसके मुंह में कपड़ा भर दिया, जिससे उस लड़के की चीख उसके गले में ही दब गई। दानिश उसके पैर को मसलते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दिया कि तुम लेने के लिए इतने नखरे कर रही हो। ये मेरा एक डिवाइस है तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला, जिसे तुम हमेशा अपने पास रखोगी, और अब मुझे ना नहीं सुनना। ये कहकर दानिश ने एक तेज लात उस लड़के के शरीर पर मारी और वो लड़का तड़पते हुए दीवार से जा लगा। वहीं अंतरा दानिश की ये बात सुनकर अब मर जाना चाहती थी। इस इंसान ने उसे 3 दिनों में पूरी तरह पागल कर दिया था और अभी तो उसे उस घर में रहना ही था। वो आगे दानिश से कुछ कहती कि तभी उसकी क्लास में टीचर आ गए, जिससे उसने बिना दानिश को जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर कॉल कट हो जाने से दानिश की आंखें सर्द हो गई और उसने फोन को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें बिना मेरी बात सुने फोन नहीं काटना चाहिए था सिली गर्ल, इसकी पनिशमेंट तुम्हें आज मिलेगी। तो क्या सजा देगा दानिश अंतरा को? क्या अंतरा समझ पाएगी? इधर अंतरा अपने क्लास लेक्चर में अपना फोकस कर रही थी। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और वो पूरे मन से पढ़ाई कर रही थी, पर उसे कुछ चैप्टर्स के पॉइंट्स समझ नहीं आए, जिस वजह से वो सभी पर सर्कल करते जा रही थी कि बाद में सर से या श्रेया से पूछ लेगी। कुछ ही देर में क्लासेस खत्म हुई और अंतरा अपने डाउट्स को श्रेया से क्लियर करने लगी। श्रेया को जितना आया उसने बता दिया, बाकी के कुछ रह गए थे जो उसे भी समझ नहीं आ रहे थे। तो अंतरा ने डिसाइड किया कि वो टीचर से ही पूछ लेगी, जिस वजह से वो जब क्लास से जाने को खड़ी हुई कि तभी उसकी क्लास में कुछ सीनियर लड़के और लड़कियां आ गई। उन लोगों ने अपने हाथों में कुछ पैम्पलेट्स पकड़ रखे थे। अंतरा उन्हें देखकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई और धीरे से श्रेया से बोली, अब ये लोग कौन है? इस पर श्रेया बोली, कल फ्रेशर्स पार्टी है, इसलिए ये लोग हमें उसका इनविटेशन देने आए हैं, क्योंकि हम जूनियर्स की फ्रेशर्स पार्टी हमारे सीनियर्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उसकी बात पर फिर अंतरा ने कुछ नहीं कहा और उन्हीं की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे ये सब जानकर ही काफी अच्छा लग रहा था और वो अंदर ही अंदर थोड़ी एक्साइटेड भी थी, क्योंकि पहली बार वो किसी पार्टी का हिस्सा बनने जा रही थी। तभी उन सीनियर्स में से करण नाम के लड़के ने पूरी क्लास से कहा, तो जूनियर्स, कल हम सभी सीनियर्स ने तुम सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें तुम सभी को अपने अपने कपल के साथ आना है। अकेले आने वालों की एंट्री नहीं है। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर टुमारो? उसकी इस बात से सारी क्लास तेज तेज हूटिंग करने लगी, क्योंकि वहाँ कोई सिंगल नहीं था, सभी के पास उनके पार्टनर्स थे और सभी ने जोरों से हामी भरी। पर वहीं श्रेया और अंतरा का मूड खराब हो गया, क्योंकि इस समय उन दोनों के पास कोई पार्टनर नहीं था। तभी रेहाना, जो उन सीनियर्स के साथ खड़ी अंतरा को ही घूर रही थी, वो उसे परेशान देखकर एक शातिर स्माइल करते हुए उसके पास आई और उसे तरस भरी नजरों से देखते हुए बोली, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें उस हाई क्लास पार्टी में नहीं आना चाहिए। आई मीन, लुक एट योरसेल्फ, एक तो तुम उस पार्टी के लायक नहीं हो और दूसरा तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, सो तुम्हें वहाँ कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आया और वही हाल अंतरा का भी था। वो उसे गुस्से से देखने लगी, पर फिर अंतरा ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रेहाना से फालतू की बातों में बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी वैसे ही उसका मूड खराब था। वो सिर्फ पार्टनर ना होने की वजह से फ्रेशर्स पार्टी में जा ही नहीं सकती थी। तभी श्रेया रेहाना को जवाब देते हुए बोली, मिस रेहाना, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के मैटर में अपनी गंदी सी टांग अड़ाइए। उसकी बात पर अंतरा अपना सर नीचे करके धीरे से हंसने लगी। वहीं रेहाना का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ आगे कहती कि उससे पहले ही करण उसके पास आते हुए बोला, रेहाना, व्हाट आर यू डूइंग हियर? पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और ये दो इन दोनों को भी दे दिया, अब चलो चलते हैं। उसकी बात पर रेहाना गुस्से से क्लास से बाहर निकल गई। वहीं अंतरा उस पैम्पलेट को देखने लगी। श्रेया भी सोच में थी कि किसे पार्टनर बनाए। वहीं अंतरा ने तो जाना ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं था। अंतरा ने अभी जाने का प्लान कैंसिल ही किया था कि एक लड़का जिसने ऑप्टिक्स लगा रखा था, दिखने में काफी डिसेंट और पढ़ाकू लग रहा था, वो अंतरा के पास थोड़ा झिझकते हुए आया और बोला, हेलो, क्या तुम मेरी प्रॉम पार्टनर बनोगी? अंतरा उसकी बात पर अपनी पलकें झपकाते हुए कुछ देर उसे देखने लगी। अंतरा को वो लड़का काफी डिसेंट और शाय लगा,
उसने ना समझी में एक बार श्रेया को देखा तो श्रेया ने उससे कहा, ये चंपू है और अच्छा बंदा भी है, किताबों के अलावा कुछ नहीं देखता, पर इसने तुम्हें देखा, आई थिंक यू शुड गो विद हिम। उसकी बात पर अंतरा फिर खुश होकर बोली, सच में? इस पर श्रेया ने हाँ में सर हिलाया तो अंतरा जल्दी से उस लड़के से बोली, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया और उसने कहा, थैंक यू सो मच एंड बाय द वे माय नेम इज अभिषेक मेहता। उसकी बात पर अंतरा ने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, हेलो मेरा नाम अंतरा है। अंतरा का फैमिली बैकग्राउंड अभी सबसे छुपा कर रखा गया था, जिस वजह से प्रिंसिपल के अलावा और बाकी सभी को अंतरा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था और अंतरा ने भी किसी से ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं समझा था। अंतरा, श्रेया और अभिषेक तीनों फिर एक दूसरे से बात करने लगे और अंतरा अभिषेक से काफी घुल मिल गई। श्रेया ने भी क्लास के एक लड़के को जबरदस्ती अपना पार्टनर बना लिया था। इसी तरह धीरे धीरे आज की सारी क्लासेस खत्म हो गई और फिर अंतरा और श्रेया क्लास से बाहर निकली। कॉलेज से बाहर निकलते हुए श्रेया ने अंतरा से कहा, कल शाम को पार्टी है तो तुम टाइम से कॉलेज पहुंच जाना, हम कल पार्टी में मिलते हैं। ये कहकर फिर श्रेया चली गई। वहीं अंतरा को लेने के लिए एक कार आई। अंतरा उस कार के ड्राइवर को जानती थी, जिस वजह से वो उसमें बैठ गई। दानिश आज सारा टाइम उसके आसपास नहीं था, जिस वजह से उसे काफी अच्छा लगा था और अब कल पार्टी में जाने के लिए वो काफी एक्साइटेड थी। कुछ ही देर में उसकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा कार से बाहर निकलकर सीधे अंदर चली गई। अंदर बिपाशा जी देविका जी के साथ सोफे पर बैठी थी और बातें कर रही थी। तभी बिपाशा जी ने अंतरा को देखा और उसे खुश देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज लगता है कॉलेज में ज्यादा मजा आया। उनकी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए उनके पास आई और बोली, हाँ माँ आज बहुत मजा आया, और आपको पता है कल कॉलेज में पार्टी है तो मैं वहाँ जाऊंगी। ये बोलकर उसने बिपाशा जी को साइड से हग कर लिया। वहीं बिपाशा जी प्यार से मुस्कुराई। बिपाशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें कल काफी मजा आएगा। अब जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। उनकी बात पर अंतरा अपना सिर हिलाते हुए अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आई और उसने स्नैक्स खाया। फिर वो वापस अपने रूम में चली गई। इसी तरह रात हो गई और अंतरा ने सभी के साथ डिनर किया। सारे घर वाले उसके आने से बहुत खुश थे। अंतरा ने आज अच्छे से डिनर किया क्योंकि आज दानिश वहाँ नहीं था। वो इसी बात से खुश हो रही थी, पर शायद उसे आगे का अभी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जब वो डिनर करके अपने रूम में जा रही थी तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए सीधे 3rd फ्लोर के रूम में ले गया। अंतरा बेहद घबरा गई और छूटने की कोशिश करने लगी, पर उस इंसान ने उसे अपने रूम में लाकर खड़ा कर दिया और रूम का गेट अंदर से लॉक कर लिया। अंतरा को उसने गेट के सहारे खड़ा कर दिया था। अंतरा ने हड़बड़ाते हुए उस इंसान को देखा और उसे देखते ही वो शॉक रह गई। अंतरा खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो और कोई नहीं दानिश था, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अंतरा को दानिश की गर्म सांसें खुद के ऊपर फील हो रही थी, जिससे वो सिमटती जा रही थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था, सांसों की आवाज ही सिर्फ उस रूम में गूंज रही थी। दानिश ने उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए अपने चेहरे से लगाकर धीरे से कहा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो मेरे बिना। नॉट बैड सिली गर्ल। उसकी बातों में एक तंज था जिसे सुनकर अंतरा थोड़ा सहम गई और उसने फिर धीरे से कहा, नहीं तो मैं उसी तरह थी आज सारा दिन जैसे रोज रहती हूँ। उसकी बात सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा के चेहरे पर झुकते हुए बोला, ओह रियली सिली गर्ल। अंतरा का चेहरा अब लाल हो गया। उसे दानिश की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी। उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे खुद से दूर करने लगी, पर दानिश उससे दूर जाने के बजाय उसके और करीब आ गया। तभी उसने अंतरा के बाल को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरा कॉल बिना मेरी मर्जी के कैसे काटा था सिली गर्ल? दानिश की ये बात सुनकर अंतरा कुछ याद करने लगी और वो फिर उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, क्लास में टीचर आ गए थे दानिश, इसलिए मुझे कॉल कट करना पड़ा। दानिश उसकी बात सुनकर बुरी तरह उसकी आंखों में घूरने लगा। वहीं अंतरा अब दानिश के चंगुल से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। दानिश की पकड़ कस गई, जिससे अंतरा की आंखें भर आईं और कुछ बूंद आंसू उसके गाल पर गिर गए, जिन्हें देखकर दानिश उन्हें साफ करते हुए बोला, ये आंसू हमेशा मेरी वजह से ही निकलने चाहिए। इनकी वजह सिर्फ मैं बनूं। तुम्हारे हर खुशी और दर्द की वजह सिर्फ मैं बनना चाहता हूँ सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने उसकी आंखों से बह रहे एक एक कतरे आंसू को अपने होठों से चूम लिया, जिससे अंतरा सिहर उठी और उसकी पकड़ दानिश की शर्ट पर कस गई। उसके बाद दानिश यही नहीं रुका, वो फिर अंतरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगा। अंतरा की पकड़ उसकी शर्ट पर और कस गई। ऐसा अक्सर होता था कि दानिश जब जब उसके करीब आया करता था वो कमजोर से पड़ जाती थी। वो चाह करके भी दानिश को खुद से दूर नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी ताकत सामने खड़े इंसान के आगे कुछ भी नहीं थी। वो जितना उससे छूटने की कोशिश करती उसे दानिश हमेशा और भी ज्यादा अपने करीब कर लिया करता था। अंतरा का चेहरा लाल था। वो दानिश को अब अपने हाथ से थोड़ा दूर करने लगी, पर दानिश उसे किस करते हुए अपने बेड तक ले जाने लगा और कुछ ही पल में उसी के साथ बेड पर लेट गया। अंतरा की सांस अब अटक गई। वहीं दानिश अब अंतरा के होठों से अलग हुआ और अपना सर धीरे से अंतरा की गर्दन में डालकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा का शरीर कांप रहा था। वो दानिश को खुद से दूर कर देना चाहती थी, पर तभी उसे दानिश की लो वॉइस सुनाई दी, ऐसे ही रहो कुछ देर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। उसकी आवाज इतनी अट्रैक्टिव थी कि अंतरा चाहकर भी दोबारा स्ट्रगल नहीं कर पाई, पर कुछ ही देर में उसे फील हुआ कि दानिश की सांसें धीमी और गहरी हो गई थी। अंतरा ने धीरे से नीचे अपनी गर्दन की तरफ देखा तो दानिश सो चुका था। अंतरा हैरान थी। उसे लगा कि कहीं दानिश उसके साथ कुछ गलत न करे, पर दानिश तो सो चुका था। अंतरा को दानिश की हरकतें, बातें, बिहेवियर कुछ भी इन दिनों समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि दानिश उसके पीछे क्यों ऐसे पड़ चुका था। अंतरा यही सब मन ही मन सोचे जा रही थी और फिर वो दानिश के चेहरे को गौर से देखने लगी। दानिश काफी ज्यादा हैंडसम था। उसके फेशियल फीचर्स काफी यूनिक थे, पर अंतरा ने देखा कि सोते समय भी दानिश के चेहरे के भाव सख्त ही थे, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगी। अंतरा ने फिर एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की, पर दानिश ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर रखा था, जिस वजह से वो उठ नहीं पाई। पर वो काफी देर तक स्ट्रगल करती रही। आखिर में वो थक गई और उसी तरह अपनी आंखें बंद कर ली। क्या दानिश करने लगा है अंतरा से प्यार? क्या अंतरा को होगा इसका एहसास? क्या होगा कल की पार्टी में? क्या अंतरा जा पाएगी उस पार्टी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।